या फिर मैंने जो आपको क्लियर आउट करी है, सारी चीजें जो मैंने आपको समझाई है, सेम चीजें आप मुझे समझा दो। क्या समझा दोगे आप? सामने वाले बंदे का क्या रिप्लाई आएगा? नहीं सर, नहीं समझा सकता। मैं बोलूँ कि अगर यार आपने वो मुझे सेम समझा दिया ना, आपके बदले मैं 198 का इनरोलमेंट करके दूंगा अभी। समझा दोगे मुझे आप? नहीं समझा पाओगे ना। तो देखो सिंपल सी चीज है कि अगर आप मुझे नहीं समझा सकते, जबकि मैंने अभी आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करी है, तो आपको क्यों लगता है कि आप ये चीजें जाके पापा को बताओगे और पापा आपको बोल देंगे कि बेटा तू स्टार्ट कर ले? क्योंकि पापा आपके पता है नहीं बोलेंगे स्टार्ट करने को। क्यों नहीं बोलेंगे, चाहे वो कितने भी सपोर्टिव हो? क्योंकि आपके पापा जो है वो 90s के हैं और आप हो 21st सेंचुरी की। गूगल आपको चलाना आता है, पापा को नहीं। इंस्टा आपको चलाना आता है, पापा को नहीं। ठीक है, आज के टाइम पे ऑनलाइन अर्निंग के बारे में आपको नॉलेज है, पापा को नहीं। कल को फिर रोबोटिक दुनिया होगी, रोबोट घूम रहे होंगे, आपके बेटे रोबोटिक की पढ़ाई, रोबोट वगैरह बनाने की पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या उसके बारे में आपके पास नॉलेज होगी या फिर आपके बेटे के पास नॉलेज होगी? आप मुझे बताओ कि अगर आपके बेटे ने आपको आके बोला कि पापा ये रोबोट का पैर नहीं लग रहा, जरा जोड़ देना, क्या आप जोड़ दोगे? पॉसिबल नहीं है भाई। आपके पापा 90s के हैं, आप 21st सेंचुरी की हो। कैसे सोच सकते हो कि आपके पापा अलाउ करेंगे आपको? मतलब इंडिपेंडेंट तो आपको होना था या पापा को होना था? आपको ही होना है ना। तो आपको होना है अगर इंडिपेंडेंट, तो पापा करके देंगे इनरोलमेंट या फिर आपको करना पड़ेगा? ठीक है, ये चीजें यूज करो। एक मुंह पे मैंने इतना बोला, सामने वाले बंदे ने हंसा भी। तो बोलते हमारे पास पैसे ही होते तो हम जॉब क्यों सर्च करते, और आप जॉब दे रहे हो। ठीक है, उनको नॉर्मल सा मैं बोलता हूँ कि यार आपको पता है सोशल मीडिया का कोई भी ऐसा वर्क ढूंढ के दिखा दो आप मुझे जिसमें आपके पैसे ना लगे। ठीक है, छोटी अमाउंट लग रही है, कोई बड़ी अमाउंट नहीं है आपकी। क्या आप इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते? और अगर इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर काम ढूंढने से क्या फायदा? पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई कर लो। डिग्री होगी, डिग्री होने के बाद 20-25 हजार की, 10-15 हजार की तो जॉब लगी जाएगी। तो थोड़ा सा वेट और कर लो। और एक चीज मतलब हम भी यूज करते हैं कि लोग कहते हैं सर 198 नहीं है मेरे पास। तो मैं कहता हूँ सॉरी टू से ब्रदर, अच्छा बट एक बात बताओ मुझे, कितनी एज है आपकी? सामने वाले कहते हैं सर 21 साल 22 साल। एक बात बताओ, 21 साल के हो, मेरी बात का बुरा मत मानना, 21 साल की एज में आपको ये कहने में अच्छा लग रहा है मेरे पास 198 नहीं है? इस टेक्निक से 52 ईयर के बुड्ढे का एनरोलमेंट कराया इसने। करा दिया मैंने। ठीक है, तो एक ही चीज पूछता हूँ भाई, कितने का फोन यूज करते हो बताओ? कहता है, सर 15 हजार 20 हजार। एक बात बताओ, 20 हजार के फोन से 20 रुपए भी कमाने आते हैं? अगर आप अपने फोन के लिए 20 हजार लगा सकते हो, क्या कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नई अपॉर्चुनिटी के लिए आप क्या 198 से एनरोल नहीं कर सकते? अगर आप नहीं कर सकते, सॉरी टू से ब्रदर, आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, मुंह पे बोलो। ठीक है। एक ऑब्जेक्शन आता है सर फ्रॉड ना हो जाए, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले कहो कि चलो ठीक है, बट एक बात बताओ कि 198 से ना तो मैं अमीर हो जाऊंगा ना आप गरीब हो जाओगे, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर फ्रॉड स्कैम करना होता तो यार 198 से क्यों करता, 5,000 10,000 रुपए से करता। ठीक है। और तीसरी चीज, आप बोलो चलो लेट सपोज मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन एक ऐसी पर्सनालिटी जिसका यूट्यूब पर 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स है, क्या वो पर्सन झूठ बोलेगा? सामने वाला कहता नहीं। चौथी चीज, चलो ठीक है कि मैं आपको एक काम करता हूँ, आप हमारे साथ एनरोल करना, मास्टर क्लास हमारी आगे की क्लासेस होगी, मैं आपको सारी चीजें गूगल पे चेक करके दिखाऊंगा। अगर उसमें से एक चीज ना मिली, मेरे से 398 वापस लेके जाना। भाई गूगल पे सर्च करके दिखा दो फॉर एवर के बारे में। मैं तो भाई हजार बोलता हूँ कि अगर कोई पर्सन आपको बोलता है ना कि यार मैंने इनरोल कर लिया और मुझे बेनिफिट नहीं मिला, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो कि यार आई कैन अंडरस्टैंड, लाइक आपको ये चीजें फील हो सकती है क्योंकि अभी तक आपने ऐसा कुछ करा नहीं है। बट अगर आपको ऐसा लगता है ना कि लाइक आपको आपके 198 का 5% भी बेनिफिट आपको सेशन के अंदर नहीं मिल रहा है, तो 198 के बदले 1000 रुपये मेरे से लेके जाना और रिकॉर्ड कर लो इस चीज को। ठीक सिंपल है, सी कर चीज। लिया रिकॉर्ड? दोबारा बोलूं? अगर आपको आपके पैसे का 5% भी बेनिफिट नहीं मिलता ना, आप मेरे से 198 के बदले 1000 रुपये लेके जाना। अबे बंदा पहले ही हंस देता है कि नहीं नहीं सर रिकॉर्ड नहीं करना, कोई बात नहीं। ये क्या ऑब्जेक्शन है? मैं आप पे विश्वास कैसे करूं? क्या आया था? हाउ कैन आई ट्रस्ट यू? ऑब्जेक्शन नहीं है तो हाउ कैन आई ट्रस्ट ऑन यू? मैं आप पे विश्वास कैसे करूं? भाई इतनी सारी चीजें तो बता दी यार, विश्वास करने की चीजें। फ्रॉड अभी स्कैम सारी चीजें तो क्लियर कर दी। फ्रॉड स्कैम से रिलेटेड ही तो सारी चीजें हम उस टाइम से क्लियर आउट कर रहे हैं। चलो एक दो पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं एक बार फॉलोअप करके दिखा देता हूँ, मतलब सेम सेम है बट एक दो पॉइंट अलग है। तो जो अलग लगे उसको आप नोट डाउन करें। देखा, मेरा वर्किंग प्रोसेस क्लियर करने का तरीका अलग है, इनका अलग है।
ठीक है, तो चलो मैं कशिश को ही, आप सर म्यूट कर दो, सॉरी अनम्यूट कर दो। हेलो कशिश, आवाज आ रही मेरी? सर आ रही। ओके, हाय कशिश, कैसे हो आप? बढ़िया सर, आप कैसे हो? मैं तो बढ़िया, पक्का। आपने इस मतलब जो मैंने लास्ट टाइम आपके पास वीडियो वॉच की मतलब भेजा था, आपने प्रॉपर वॉच किया वीडियो? बिल्कुल सर। स्किप करके तो नहीं वॉच किया? नो नो सर, पूरा पक्का देखा। ना? चलो हाँ, बढ़िया फिर तो आप बताओ कि 1 से 2 पॉइंट जो आपको सबसे अच्छा लगा, आपके आपके काम की चीज क्या लगी, आप बताओगे थोड़ा सा मुझे। बढ़िया ही लगी। लाइक कम टाइम में ज्यादा इनकम अर्न कर सकते हैं, और लाइक लास्ट में कुछ फीडबैक्स वगैरह देखे थे, वो अच्छा लगा। अच्छा, वो सारी चीजें आपको अच्छी लगी, ठीक है। तो आप बताओ कोई डाउट है वीडियो में? कोई डाउट ही यही है, मोस्टली वर्किंग नहीं क्लियर हुआ। मतलब काम क्या करना है ना? चलो ठीक है। कहाँ गई? आवाज आ रही है कैसे? हाँ ये लाइट ऑफ। नहीं आ रही है बस। लाइट नेट वो लाइट चली गई उनका। सॉरी टू इंटरप्ट यू। भाई सब लोगों के कैमरा बंद क्यों रखे हैं? ये सारे पॉइंट्स आते हैं आप सब लोगों को? हैं? आओ सारे लोग अनम्यूट करो, सिखाओ फिर। जिन जिन लोगों ने कैमरा बंद कर रखे हैं आओ, सबको अनम्यूट करता हूँ। आप रुको, सबको अनम्यूट करता हूँ। आज आप सिखाओगे, इन दोनों से तो नहीं सिखाने वाला मैं। आपको आता है इसलिए तो कैमरा बंद करके बैठे हो, नवाब है ना भाई। आ जाओ मनीषा, आरजू, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अनम्यूट कर रहा हूँ मैं, आ जाओ सिखाओ चलो। आप सब लोगों को आता है तभी तो कैमरा ऑन करके बैठे हो, तभी तो इतना हो रहा है। तभी आपने 8 थोड़ी, आप तो 15 इनरोलमेंट निकाल रखे हो भाई, जिन्होंने कैमरा बंद कर रखे हैं। हम तो नवाब है, 15 इनरोलमेंट हो रखे हैं। 15 में से एक नहीं होता दिन का। और तब भी रात को मीटिंग हो रही है, काम सीखने का मौका मिल रहा है, तो भी भाई कैमरा बंद करके बैठे हुए हैं। भाई सीधा सा सिद्धांत है, कुछ सीखने का मौका मिल रहा है ना तो इज्जत करो उसकी। तुम ही लोग इससे इनरोलमेंट निकालोगे, और कोई नहीं निकालने वाला। अब जिस चीज़ की तुम इज्जत नहीं करोगे, वो इज्जत तुम्हारी नहीं करने वाला। तुम्हारे इनरोलमेंट घंटा नहीं निकलेंगे फिर, अगर तुम्हारा ये एटीट्यूड रहने वाला है तो। सारे लोग कैमरा ऑन कर लो, मीटिंग जब तक खत्म नहीं हो जाती। भाई 95 की 95 बंदों का मेरे को एक इंसान का कैमरा बंद नहीं चाहिए, ध्यान रखना। नहीं तो मीटिंग से निकालने में मेरे को एक इंसान को संकोच नहीं होगा, ध्यान रखना। एक इंसान को नहीं, जिन्होंने कैमरा बंद कर रखे हैं ना, एक इंसान को संकोच नहीं होगा। दूसरे से करिए, कोई एहसान नहीं किया, काम अपने लिए कर रहे हो यहाँ पे। एक का कैमरा बंद नहीं होना चाहिए, गलती से भी नहीं होना चाहिए। गलती से ग्रुप के बाहर, गलती से मीटिंग के बाहर करना मेरे को आता है, ध्यान रखना। कशिश आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी सर, आ रही है। चलो कर लो, कंटिन्यू कर लो। 1 मिनट सर, बस 1 मिनट। कशिश आवाज आ रही है मेरी आपको? जी सर, आ रही है। ठीक है। सो मतलब आपने जो मतलब, हाँ मैंने क्लियर किया था सारा चीज, ठीक है। अब आपकी वॉइस आ रही है, ठीक है। तो आपको कोई डाउट है वीडियो के अंदर, किसी भी टाइप का कोई सिंगल डाउट आपके माइंड में? सर डाउट कुछ नहीं, बस वर्किंग थोड़ा बता देते हैं। लाइक कोई कोर्स टाइप का तो नहीं कि आप सिखा दोगे, बोलोगे जाओ काम करो। अच्छा, मतलब आपका डाउट ये आ रहा है कि प्रॉपर मुझे वर्किंग करना क्या है, राइट? हाँ। चलो ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, आपने वीडियो के अंदर देखा होगा एक मास्टर क्लास के बारे में, राइट? यस अच्छा, सर। देखो आज की डेट में आपको ही पता है कि सोशल मीडिया के थ्रू लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, है ना? अब इस मास्टर क्लास में 5 ऐसे तरीके आपको बताए जाएंगे जिसपे आप ऑनलाइन अर्निंग करना सीख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मतलब जिस प्लेटफॉर्म पे मैं वर्किंग हूँ, उसी सेशन में आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसमें आपको 3 फ्री ऑफ कॉस्ट बोनसेस क्लास प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। अब उन बोनसेस क्लास में होगा क्या? सबसे पहली बोनसेस क्लास में आपको प्रोजेक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। दूसरी बोनसेस क्लास में आपको ये बताया जाएगा कि वर्किंग क्या है, ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट करवाई जाएगी। और तीसरी बोनसेस क्लास में आपको ये बताया जाएगा हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू, इनकम कैसे आने वाली है, चीजों को स्टार्ट कैसे करना है, फिर आपकी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ तक कशिश कोई डाउट आपको? नो सर। नहीं। आपके मन में एक डाउट आ रहा था, यार चलो सब कुछ तो सही, बट मुझे काम करना क्या होगा यहाँ पे? एग्जैक्टली। अगर मैं ये क्लियर कर दूं तो कैसा रहेगा आपके लिए, आप बताओ। बिल्कुल सर, बढ़िया रहेगा। चलो ठीक है। तो पहली चीज यार, 10 मिनट के वीडियो में तो मतलब बहुत कुछ क्लियर नहीं होने वाला, आपको भी पता है, ठीक है। बट बिल्कुल, अगर मैं आपको थोड़ा बहुत काम के बारे में क्लियर करूँ, तो यहाँ पे हमारा जो वर्क होता है, हमारे साथ बहुत सारी कंपनियां हैं। जैसे आपने सुना होगा स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, फ्लिपकार्ट, अमेजोन का नाम सुना है? यस सर, सुना है। बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके साथ हम कोलैब करके हम उनको डिजिटली टर्नओवर जनरेट करके देते हैं, राइट? यस सर। तो क्या आपने इसके पहले किसी भी टाइप का कोई भी टर्नओवर जनरेट करके दिया है? नो सर। ठीक है, तो फिर आपका इसमें रोल क्या रहेगा?
आप वो कैसे करोगे, वो सारी चीजों को क्लियर करने के लिए हमारी मास्टर क्लास एंड बोनस क्लास रखी जाती है। अब कशिश मान के चलो, एज एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, मान के चलो यार आपको कार चलानी नहीं आती, ठीक है? नो सर, नहीं आती। नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान के चलो अगर आपको कार चलानी नहीं आती और आपको कार चलानी सीखनी है, और मैं से कॉल पे बोल दूं कि कशिश ऐसे स्टीयरिंग पकड़ते हैं, ऐसे ब्रेक लगाते हैं, क्या लगता है आप सीख लोगे? आपके लिए पॉसिबल होगा? नहीं सर, नहीं है पॉसिबल। नहीं पॉसिबल होगा। बट अगर उन्हीं सारी चीजों को मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊं और सिखाऊं, फिर आप बताओ आप सीख सकते हो या फिर नहीं सीख सकते हो? बिल्कुल। मतलब सीख सकते हो ना। तो सेम चीजें यहाँ पर भी होती हैं। ये जो मास्टर क्लास एंड बोनस क्लास रखी जाती है, इसमें आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू सारी चीजें शो कराई जाती, मतलब शो कराई जाती है, और अच्छे से आपके सारे डाउट क्लियर किए जाते हैं। यहाँ तक आपके मन में कोई डाउट? नहीं सर, अभी तो कोई डाउट नहीं है। नहीं डाउट है, ठीक है। सो आपने वीडियो के अंदर देखा होगा कि पहले हमारा जो एनरोलमेंट होता था ना, 5000 से होता था, अब उसको जस्ट कम करके 198 रुपीज कर दिया गया। अब देखो 198 करने के दो रीजन है। पहला रीजन क्या है कि हमारे पास क्वालिटी वाले पर्सन आ सके, जिनकी हम बढ़िया तरीके से अर्निंग करा सके, और साथ ही साथ में ना उनकी स्किल्स को भी डेवलप करा सके। और सेकंड रीजन क्या है, देखो 198 इतना छोटा अमाउंट, अगर एक स्टूडेंट भी चाहे, इवन रिक्शे वाले पर्सन का लड़का भी चाहे, तो वह भी इनरोल करके ऑनलाइन अर्निंग सीख सकता है, यस सर। ठीक है। और थर्ड क्या है, आप खुद सोच के देखो कि जो पर्सन 198 से इनरोलमेंट नहीं कर सकता, वो पर्सन लाइफ में क्या ही करेगा, आप बताओ? क्योंकि 198 में आज की डेट में तो पिज्जा भी नहीं आता ढंग से। बिल्कुल सर। बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट? नो सर। ठीक है। तो कशिश मैंने आपको बताया था मेरे पास सिर्फ 15 स्लॉट थे, 13 क्वालिटी मैंने सिलेक्ट कर लिया, रिक्वायरमेंट है मुझे जस्ट 2% की। सो अगर इन 2 स्लॉट के अंदर आप एनरोल करते हो तो विथ 198 के साथ कर सकते हो। बट अगर ये खत्म हो जाते हैं तो पहली चीज तो आपकी इनरोलमेंट होंगी नहीं, और बाई चांस इनरोलमेंट होते भी है ना, तो आपको 5000 से करना पड़ेगा। अब रीजन क्या है यार, आपने सुना होगा स्कूल कॉलेज में फॉर्म फिलअप की डेट निकलते हैं, राइट? हाँ सर। आपने टाइम पर फिलअप कर दिया फिर तो वेल एंड गुड है, बढ़िया है। अगर आप टाइम के बाद करते हो फिर क्या होता है? तो एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, फाइन वगैरह। एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं, लेट फीस लगती है। आपकी लगी है कभी? हाँ जी सर, लगी है। लगी है, चलो कोई ना, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था मेरे पास लास्ट 2 ही स्लॉट है, ठीक है। अगर इन 2 स्लॉट के अंदर इनरोल करते हो तो विथ 198 के साथ कर सकते हो। बट अगर खत्म हो जाते हैं तो आपको 5000 से करना पड़ेगा। कौन सा अच्छा लग रहा है, 5000 वाला? नो, नहीं नहीं, 198। 198 वाला, ठीक है। तो कशिश आप बताओ, यहां तक आपके मन में किसी भी टाइप का कोई सिंगल डाउट है, या फिर हम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं? हाँ सर, रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। ठीक है। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन है, किस ट्रांजेक्शन मेथड के थ्रू करना चाहोगे, लाइक गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, कैसे आप करना चाहोगे? सर मैं तो यूज करती हूँ, मैं 10 मिनट में कर दूँ, बिकॉज पापा से बात करके करनी है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि आप कह रहे हो 10 मिनट में। देखो आपको मैंने बताया लास्ट 2 ही स्लॉट है, ठीक है। अब आपकी तरह मेरे पास 10 लोग इंटरेस्टेड मैसेज आए हुए, बट मैंने कॉल आपके पास इसलिए सबसे पहले किया कि मैंने वीडियो आपके पास सबसे पहले शेयर किया था। सर बट मैं 100% कर रही हूँ, कंफर्मेशन है, मैं 10 मिनट का टाइम दे दो बस आप। 10 मिनट का, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो मुझे एक चीज बता दो कि किस ट्रांजेक्शन मेथड के थ्रू आप करना चाहोगे, आप बताओ। सर हर चीज यूज करते हैं, आप जो दे दो। गूगल पे, ठीक है। तो अभी एक काम करो, मैं आपको एक फॉर्म शेयर कर रहा हूँ, साथ ही साथ में क्यूआर सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। उस क्यूआर पे 198 का पेमेंट कंप्लीट करके स्क्रीनशॉट दे देना, ठीक है। तो Okay. और हाँ 198, हाँ मैं ऐसे कहता हूँ कि 198 पेमेंट कंप्लीट करके आप स्क्रीनशॉट दे देना, क्योंकि उसमें जो ट्रांजेक्शन नंबर होती है उसी से मुझे आगे रजिस्ट्रेशन करना होता है, ओके। ठीक है। तो कितनी देर में कंप्लीट कर लो, 5 मिनट में या फिर 10 मिनट में, आप बताओ? बिल्कुल सर, 10 मिनट से पूरा पहले ट्राई कर 10 मिनट से देंगे। पहले। चलो एक चीज मैं आपको बताता हूँ कसिन, मतलब कसिन बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं सर मुझे इनरोल करना है, ना तो वो इनरोल करते हैं, ना ही स्क्रीनशॉट भेजते हैं, ना ही कॉल उठाते हैं। उससे क्या होता है ना, उनका भी टाइम वेस्ट होता है यार, हमारा भी टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। मैं एक ऐसे पर्सन को सिंपल सी एक ही चीज कहता हूँ, अगर आपको करना हो तो कंफर्म बता दो, नहीं करना तो मेरे मुंह पे मना कर दो। तो आप बताओ कि आपको करना है या फिर नहीं करना है, अभी कंफर्म नहीं, बताओ। करना है सर, बिल्कुल। 100% श्योर हो ना, कंफर्म? हाँ। हाँ जी, स्लॉट डन कर 100। दूं पक्का? बिल्कुल। चलो ठीक है। तो अभी आप एक काम करो, मुझे मतलब स्क्रीनशॉट शेयर करो, फिर मैं मतलब आपको आगे का डिटेल शेयर करता हूँ, ठीक है। ओके चलो सर। ठीक, ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखा मैंने, जो करते ही नहीं, तब अगर देखो सामने वाला करने वाला होगा तो कर देगा, अगर नहीं होगा तो भाई जा भाड़ में जाना, सिंपल सी चीज आपको बोल देना, ठीक है। किसी को डाउट? 1-2 पॉइंट आई थी, अच्छा लगा होगा आपको, यूज कर लेना है, रिजल्ट बहुत बेस्ट आता है।
मेरा भी, इसका भी, राहुल का भी। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? रेफरेंस मार्केटिंग का यूज करो, दवा के इनरोल्ड निकलेगा। ठीक है, ट्रस्ट बिल्ड होके आता है वो। हाँ, एक चीज लास्ट में इन्होंने बोला था कि हम एज ए सरप्राइज बताएंगे लीड जनरेशन का, ठीक है। तो वो इन्फ्लुएंसर वाला। हाँ, तो आप ना माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स पकड़ सकते हो, ठीक है। ऐसे लोग, मतलब करना कुछ नहीं यार, सोशल मीडिया पे तो वैसे भी टाइम पास करते ही हो, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो नहीं करता होगा। तो अगर टाइम पास कर रहे हो तो 2-3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार, या फिर 20-30 हज़ार जिनके फॉलोअर्स है, 1 लाख फॉलोअर्स है, उनको डीएम करो। डीएम क्या करना है, मतलब कैन यू डू पेड प्रमोशन, ठीक है। नॉर्मली उनको डीएम करो, कैन यू डू पेड प्रमोशन, सामने वाले बंदे का रिप्लाई आ जाएगा, पेड प्रमोशन के नाम पे रिप्लाई आ जाता है। ठीक है, मतलब छोटे छोटे। सर आपकी होल्डिंग बंद। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बुक बननी चाहिए। अरे यार, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ना आप ज्यादा नहीं, मतलब 1 लाख 2 लाख वो भाव नहीं देते, पहली बात। रिप्लाई नहीं आता, आप 4 हज़ार, मतलब 5 हज़ार, 10 हज़ार प्लस में, 10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार पकड़ो। मैं कह रहा हूँ 15 बंदों को डेली मैसेज करो, 15 में से साला एक का तो इंटरेस्टेड आएगा, मतलब एक तो करेगा। तो उनसे एक ही चीज करना, आर यू ओपन फॉर पेड स्टोरी प्रमोशन, बोलेगा अपना। तो आप उससे पूछ लेना कि हाँ कितने व्यूज वगैरह आते हैं, तो आप मतलब देख लोगे। फिर आप मतलब 100-150 रुपये से ज्यादा ना देना, मैक्स 200 रुपये, पर उसको देखो देख के। वो फॉलोवर पे डिपेंड करता है। जब आप उनसे ले रहे हो माइक्रो इन्फ्लुएंसर से, तो वहाँ पे क्या है कि लेकिन आप उनसे उनके स्टोरी के व्यूज मंगा लो, स्क्रीनशॉट पहले मंगाओ। स्क्रीनशॉट मंगाने के बाद पहले किसी को पैसा पे नहीं करना भाई। ऐसा नहीं कि आप लोग पहली पेमेंट पे कर दो और वो आपकी स्टोरी लगाए ना, आपको भाव ना दे और ब्लॉक भी कर दे। कोई भी इंसान पहले पैसा मत देना उसको। और जो भी जाता है ना माइक्रो इन्फ्लुएंसर, मुश्किल से लेगा 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, मैक्स टू मैक्स 150 से 200 रुपए लेगा, उससे ज्यादा नहीं लेगा माइक्रो इन्फ्लुएंसर। तो ज्यादा पैसा नहीं देना है। और पहले स्टोरी व्यूज मंगा लेना। किसी का अगर 1500-2000 अगर जाता है ना, तब जाके आप 150 पे बात खत्म करना। अदरवाइज अगर 1000 के राउंड है तो 100 रुपए हार्ड हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, 100 ठीक। नहीं, 50 रुपये यार, तीन मतलब 3 हज़ार का 50 नहीं कर पाया था। हाँ ठीक। ठीक है, क्योंकि मतलब रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। आज राहुल का 8 एनरोलमेंट, शायद 10वां भी हो रहा है, क्लोजिंग कर रहे हैं अभी भी। ठीक है, सेम चीज इंप्लीमेंट करके आपका भी रिजल्ट आता है। एक्सक्यूज मत बनाओ कि मेरे पास लीड्स नहीं है, मुझे काम नहीं करना है। यार अगर काम करना है तो सीरियस से कर लो, 6 महीना दे के देख लो, बदल जाएगा सब कुछ। और जो मैंने बताया था, कुछ लोग मतलब आपका वीडियो देखने के बाद रिप्लाई नहीं करते, मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं, उसको मैं ग्रुप में वॉइस रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, क्योंकि कुछ पॉइंट अभी छूटे हैं उसमें। ठीक है, आप इंप्लीमेंट करना, आपको 1000% रिजल्ट आएगा। ठीक है, फोन पे गूगल पे यूज नहीं करता, अभी के लिए नहीं हो कोई पाएगा। दिक्कत नहीं है भाई, अगर आप सीरियस हो, अगर आपको करना है तो आसपास में ऐसा तो नहीं कि लाइक कांटेक्ट में कोई भी पर्सन फोन पे पेटीएम नहीं चलाता होगा। सिंपल चीज है। चलाता होगा ना कोई ना कोई। अगर वो भी नहीं चलाता तो यार आपके पास ऐसा तो नहीं कि पास में कैश नहीं पड़े होंगे, 100-150 रुपए नहीं होंगे, 200 रुपए नहीं होंगे कैश। आज के टाइम पे हर किसी के पास होती है, कॉमन है। तो आप आसपास में कोई कैफे वगैरह से जाके करा लो। उसमें भी अगर ऑब्जेक्शन देता है तो मुंह पे मना कर दो मुंह उसको। पे वाला बता दो बस, करना होगा तो करेगा, नहीं भाई जा तू, आपका टाइम बचेगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को हमारा मतलब हम दोनों का कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो रिव्यूज दे देना मीटिंग के ग्रुप में, और साथ में इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, अगर थोड़ा सा भी 1-2 पॉइंट अच्छा लगा। और लेकिन यार इम्प्लीमेंट करना, अगर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आने वाला। भाई एक चीज है, मैं एक चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को, शायद आप लोग ऑब्जर्व करते हो नहीं करते हो पता नहीं, जो बट मैंने जो सीखा है अभी तक में, ठीक है। आप लोग ना डेली लाइफ में जो चीजें चल रही है या फिर आस पड़ोस में जो चीज चल रही है ना, वहां से बहुत सारे एग्जांपल्स बनते हैं। जो डेली लाइफ में चीजें चल रही है, अब मैंने जो इंस्टाग्राम का एग्जांपल दिया, मेरे को पता है कि लड़कियों को डीएम्स आते हैं भाई, हजारों हजारों की संख्या में डीएम आते हैं लड़कियों को, है ना। तो मैंने लड़कियों को उसका एग्जांपल दे दिया कि आपके इंस्टाग्राम में इतने सारे डीएम्स पड़े हैं, सारे तो वेले ही होंगे ना, तभी तो डीएम कर रहे हैं। तो दैट्स द रीजन हमने इनरोलमेंट प्रोसेस रखा है, ठीक है। तो डेली लाइफ में जो चीजें चल रही है ना, उसमें हजारों एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के। बस आप उसको, इस चीज को ना इम्प्लीमेंट करो, ढंग से इम्प्लीमेंट करो और सही जगह पे करो, कहाँ कौन सा पॉइंट मेन बोलना है। देखो पॉइंट तो सभी सभी के पास होते हैं, बट कोई ऊपर नीचे करता है। एक सरप्राइज ही देना था, दूसरा नहीं दे रहा है। जब आप एक लोग सर, इनरोल जब बिल्कुल आप लोग इनरोलमेंट निकालने लगोगे ना, तो दूसरा भी सरप्राइज प्राइज देंगे, मिलेगा। जहाँ से आपको 1 रुपए में लीड्स मिलेगी बहुत सारी। फिर कभी मिलेगा सिखाने का मौका तो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बताएंगे हम। ठीक है, बट अभी के लिए इतना पॉइंट इनफ है, आप यूज करो। इनरोलमेंट सेम चीज यूज करो ना,
ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक हम लोग बात करेंगे पहले लीड जनरेशन पे, कि मैंने लीड जनरेट कैसे करी और कितने कम में मैंने इनरोलमेंट्स कराया और उस लीड्स का फायदा क्या है। ठीक है, उस लीड्स पे आप इनविटेशन कैसे करोगे और उसके बाद उसका फॉलोअप कैसे लोगे, ताकि वो बंदा लास्ट के डे 3 तक आपके साथ कनेक्टेड रहे। ठीक है, अभी अभी आप बिलिंग्स देख के आ रहे हो ग्रुप के अंदर, लाइक वो बिलिंग्स मेरी वहीं से निकली है, तीनों के तीनों। ठीक है, अभी भी पेंडिंग में है क्लोजिंग्स, जो कि मैं आगे बाद में करूंगा। ठीक है, 2 से 3 क्लोजिंग अभी भी पेंडिंग में। तो ये लाइक एक फायदा है कि जब आप रेफरेंस की लीड यूज करते हो तो किस तरीके से क्लोजिंग्स निकल रहे हैं, मतलब सामने वाला बंदा ना सामने से आपको अप्रोच करता है, आपको उसके पास जाने की जरूरत नहीं होती। तो स्टार्ट करते हैं रेफरेंस से। देखो, लीड जो हम जनरेट कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, वो रेफरेंस से कर रहे हैं। मतलब जो बंदा लाइक आगे जिन्होंने कंटिन्यू नहीं करा, कोई दिक्कत नहीं है, हमने उनको हैंडल करना चाहा, वो हैंडल नहीं हुए, कोई दिक्कत नहीं है, उनको छोड़ दो कुछ टाइम के लिए, 5-10 मिनट, 1 घंटा 2 घंटा छोड़ दो, शाम तक रात तक या सुबह तक छोड़ दो, आराम से उनको रिलैक्स फील करने दो। देखो कि लाइक वो आपका नंबर सेव रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। मतलब बॉन्डिंग ऐसा बनाना है कि बंदे अगर नहीं नब भी करे ना, उसको स्टार्ट आपके साथ नहीं भी करे, तब भी वो आपके साथ बढ़िया तरीके से कनेक्टेड रहे। तो लाइक ऐसा था कि मैंने सभी बंदों को छोड़ रखा था जिन्होंने नहीं किया था, और वो मेरे सारे फ्रेश बंदे थे। ऐसा नहीं कि लाइक पुराने बंदे हो और जिनको मैंने बहुत टाइम बाद अप्रोच करा हो, नहीं। जो बंदे आ रहे हैं उनको फ्रेश फ्रेश रेफरेंस ले लो, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि लाइक जो भी बंदे आपके पास आते हैं ना, उनको लाइक रेफरेंस लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, आपका लिंक, अब पोस्टर मैटर करता है कि लाइक आप कौन सा पोस्टर यूज कर रहे हो। और बेसिकली मेरा जो पोस्टर है वो मैं कह सकता हूँ कि लकी है मेरे लिए। तो उस पोस्टर से मेरे को लीड्स आती है। लाइक मेरे को क्या, हम तीनों को आते हैं, मुझे, राहुल, शुभम को उस पोस्टर से बहुत बढ़िया लीड्स आती है। ठीक है, उसके बाद जो हमने बना रखा है लाइक सर्वे हट का लिंक वगैरह, तो सामने वाला जब फॉर्म फिलअप करता है, अब ये मैंने कृष्णा सर को कॉपी करके बनाया था। मैंने कृष्णा सर की प्रोफाइल देखी, फॉर्म देखा उनका, एंड उनको मैंने कॉपी करा, एग्जैक्ट सेम तरीके से मैंने अपना सर्वे हट डिजाइन करा। और उस तरीके से मैंने उसको डिजाइन कर रखा है कि सामने वाला बंदा जब आपके साथ फॉर्म फिलअप करता है ना, वो कंफर्टेबल फील करता है कि यार सच में कहीं जा रहे हैं। तो आज के टाइम पे तो कॉमन है कि सारे लोग एक ही वॉलपेपर लगाते हैं, सारे लोग एक ही लाइक टेम्पलेट यूज कर रहे हैं, तो ये चीजें कॉमन। तो ये आपको डिफरेंट रखना पड़ेगा, ताकि रेफरेंस से आपको लीड्स आ सके। सेकेंड चीज की, जब रेफरेंस से लीड्स आती है तो उनसे बात कैसे करना है, उसका तरीका पूरा चेंज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि रेफरेंस की लीड्स ऐसी होती है ना कि आपके पास लीड्स कम आएगी, बट वही लीड्स क्वालिटी की होती है, और वो लीड्स ने आपके साथ बहुत कुछ, आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। अब जो मैंने अभी फील करा, जो पिछले 3-4 दिन से मेरे चल रहे थे, एक फर्स्ट डे 7 इनरोलमेंट, फिर 4, फिर 4, फिर 8, अब ये कंटिन्यूसली चल रहा है। तो बेसिकली ऐसा चल रहा था। अभी रेफरेंस की मैं थोड़ा सा बताऊँ आपको रेफरेंस के बारे में, तो हम लोग रेफरेंस लेते कैसे। मैं आपको पोस्टर दिखाता हूँ, लाइक मैंने अपना पोस्टर कैसे डिजाइन कर रखा है। बहुत नॉर्मल सा पोस्टर है, ठीक है, मेरे को इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बहुत पुराना टाइम में मैंने इसको डिजाइन करा था। ठीक है, ये पोस्टर को मैंने बहुत पुराने टाइम में डिजाइन करा था, जिसमें मैंने ऊपर लिख रखा है वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी, एज 18+, स्टार्टिंग पोटेंशियल पार्ट टाइम 15 से 20 हजार, फुल टाइम 25 से 30 हजार। स्टूडेंट कैन ऑल्सो अप्लाई विदाउट डिस्टर्बिंग हिज स्टडीज, एंड लिंक इन बायो और डीएम मी। ठीक है, तो ये मैंने बना रखा है ऐसे। अब इसमें क्या है कि मैंने पोस्टर जो बनाया है, इसमें बंदे को साफ दिख रहा है, जो भी पर्सन ज्यादातर मैक्स टू मैक्स टाइम लाइक जो भी आप रेफरेंस लेते हो वहाँ पे स्टूडेंट लोग आते हैं। तो स्टूडेंट लोगों को ऐसा दिख रहा है कि हाँ यार, जो पर्सन हमें हायर कर रहा है ना, उसने लिख रखा है कि स्टूडेंट कैन ऑल्सो अप्लाई विदाउट डिस्टर्बिंग हिज स्टडीज, मतलब पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए आप कर सकते हो। अब ये मेरे को देखने को मिला, मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने फील करा, अभी 2-3 लोगों से बात करी, उन्होंने मुझे सामने से बोला कि भैया आपने जो पोस्टर लगा रखा था ना, उस पर लिख रखा है कि स्टूडेंट कैन अप्लाई दिस विदाउट डिस्टर्बिंग हिज स्टडीज। तो ये चीजें मेरे को समझ में आया कि हाँ यार, वो लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ के ही अप्लाई कर रहे हैं। अब जो मैंने फॉर्म बना रखा है, वो मैं फॉर्म दिखा देता हूँ आपको एक बारी। देखो, यहाँ पे जो मैंने फॉर्म बना रखा है ऊपर वाला, आई थिंक वो दिख नहीं रहा होगा, मैं ग्रुप में एक बार लिंक शेयर करूंगा। तो ये जो फॉर्म बना रखा है, मैंने कृष्णा सर को देख के डिजाइन किया है। अब यहाँ से मेरे को बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है। आप मतलब सुमित सर का वीडियो भी लगा सकते हो, जो 25 सेकेंड्स की है, उसको भी लगा सकते हो। ठीक है, जिसपे आप सही करो, मतलब हम लोग तो दोनों यूज करते हैं वैसे। ठीक है, और फॉर्म में आपकी क्वालिटी होनी चाहिए सबसे पहले, जैसे अभी अभी से ने आपको बताया कि हाँ, मतलब हम लोग ने अच्छे से डिजाइन किया कि सामने वालों को लगे यार कि हाँ, सामने वाला प्रोफेशनल है। ऐसा नहीं कि कोई उठा के आ गया मतलब फॉर्म फिलअप कर दिया, ऐसे कुछ नहीं हो। अब ऐसे तो, क्योंकि ऐसा होता है ना कि लोगों के साथ बहुत चीजें हो चुकी है ऑलरेडी, आप जिस बंदे से बात करो ना, उनके साथ ऑलरेडी कुछ ना कुछ हो रखा है। अब मैक्स टू मैक्स लोग ऐसे आते हैं जिनके साथ ऑलरेडी कहीं ना कहीं फ्रॉड हो रखा है, तो आप पे ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाते। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने पैसा फंसा रखा है, बट उनसे कुछ हुआ नहीं, उनको गाइडेंस मिली नहीं ढंग की, तो वहां पे लाइक लोग लैक करते हैं।
तो हम इस तरीके से डिजाइन करना है हमें कि सामने वाला ट्रस्ट बिल्ड करे आप पे, ठीक है। सेकंड चीज कि जब रेफरेंस लेते हो आपका वॉइस नोट ऐसा होना चाहिए कि हाँ लेकिन यार सामने वाले को लगे, लेकिन बहुत लोग डल होके थोड़ा सा बोलते हैं, बहुत लोग बहुत धीमे बोलते हैं और बहुत लोग बहुत प्यार से बोलते हैं। मेरे अकॉर्डिंग में बताओ ना तो हमें पर्सन के हिसाब से अपने वॉइस नोट को चेंज करना चाहिए। मेरे को लगता है कि अगर कोई सामने वाला पर्सन थोड़ा सा लाइक है कि मेरे से नॉर्मल बात कर रहा है तो मैं उनसे नॉर्मल ही करता हूँ। मेरे को कोई लगता है कि जिससे तो बहुत धीरे से बात करना चाहिए, जो मीठी आवाज पसंद करता है उसके साथ बहुत प्यार से बात करनी है, सबके साथ एक वे में बात नहीं करनी। अब मैं जिस तरीके से रेफरेंस लेता हूँ मैं बताता हूँ, मैं ऐसे बोलता हूँ कि देखो लाइक कैन यू डू मी अ फेवर। नॉर्मली मैंने मैसेज ड्रॉप करा हाय कैन यू डू मी अ फेवर, सामने वाले का रिस्पॉन्स आता है यस से जो भी है। उसके बाद फिर मैं उनको बोलता हूँ कि देखो लाइक अभी क्या है मेरी ना कंसिस्टेंटली हायरिंग चल रही है, सो इट वुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल्सो। तो करना कुछ नहीं है, जस्ट मेरा एक लिंक रहेगा और उसके साथ ना एक पोस्टर अटैच रहेगा। जस्ट आपको क्या करना है उसको ना कॉपी करके अपने स्टोरी में पेस्ट कर लेनी है, एंड वहां से जो भी पर्सन फॉर्म को फिलअप करते हैं और मेरे साथ वर्क को स्टार्ट करते हैं उससे मेरे को जितनी भी इनकम आती है ना उसका 50% मैं आपसे शेयर कर लूंगा, ठीक है। उससे मेरे को जितनी भी इनकम आती है उसका 50% मैं आपसे शेयर कर लूंगा। सामने वाले बंदे के माइंड में एक चीज बैठ गई कि यार ये कमाएगा तो मुझे 50% देगा। और सेकंड चीज की उसके माइंड में ये चीज भी चली गई कि इट वुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल्सो। मतलब मैं अगर स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ ना तब भी मेरे लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, मतलब तब भी मैं ये मेरे को पैसे देगा। अर्निंग्स कर सकता हूँ। और ऐसा भी होगा कि मतलब अगर 10 लोग के पास आप ये रेफरेंस लोगे तो सभी लोग नहीं करेंगे, कुछ लोग करेंगे नहीं, नो मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मिनिमम में 5 लोग तो करेंगे ही करेंगे। अब देखो पिछले 4 दिन में जो हमने रेफरेंस लिया है ना मैक्स टू मैक्स, मैंने ज्यादा लोगों को तो नहीं बोला रेफरेंस लेने के लिए, बट जिसको भी बोला है ना बहुत तगड़ा रिजल्ट आया वहां से। एक पर्सन से 17 लीड्स आई, 17 लीड्स में से वहां से निकले 7 इनरोलमेंट, 2 दिन 10 लीड्स आई, 10 में से 4 इनरोलमेंट। कल मैंने कॉल किया तो मात्र 10 लीड्स पे, और 10 में से मैंने 8 लोगों को वीडियो भेजी, 8 के 8 लोग इनरोलमेंट किए। 9th पर्सन को मैंने रात को 11 बजे वीडियो भेजा था जिसका रिस्पॉन्स नहीं आया, बट 8 लोग पहले ही मेरे साथ इनरोल कर चुके थे और बस 8 ही को मैंने वीडियो भेजी थी। और सेम 12 लीड्स पे मैंने काम किया था, 7 इनरोलमेंट, सेम चीजें, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं पहले आप मुझे एडवांस भेजो, देखो ये तभी बोलते हैं लाइक जब उनके साथ आपका प्रॉपर रिलेशन बिल्ड नहीं है, ठीक है। एक होता है ना कि हमारा रिलेशन बिल्डिंग का जो चीज होता है ना वो इनविटेशन से स्टार्ट हो जाता है। अगर सामने वाले को ऐसा लग रहा है ना कि आप लाइक यही ये मैंने आपको क्या बताया था कि सामने वाले के माइंड में जब डाउट होता है ना आपको लेके, तभी आपके साथ वो क्वेश्चन पुट अप करते हैं, अदरवाइज वो नहीं करते। बिल्कुल। तो आपको बिहेव ऐसे करना है कि यार आपसे बढ़िया बंदा उसको मिल ही नहीं सकता कभी, और ना ही कभी उसने देखा हो आपसे बढ़िया बंदा, ठीक है। तो इस तरीके से बिहेव करना है तब जाके ये चीजें नहीं होंगी आपके साथ, ओके। बेसिकली रेफरेंस का मैंने आपको बता दिया कि मैं रेफरेंस कैसे लेता हूँ और यहाँ से मेरे को बहुत बढ़िया रिजल्ट आया पिछले 4-5 दिन में, और अब देख ही रहे हो रिजल्ट वगैरह, ठीक है। अब मेनली बात करते हैं इन्विटेशन कैसे करते हैं। देखो मेरा इन्विटेशन करने का तरीका अलग है, इनका इन्विटेशन करने का तरीका अलग है, ये आपको अपना सिखाएंगे, मैं आपको पर्सनल बताता हूँ। मेरा जो इन्विटेशन जो रेफरेंस का गया है ना तब बताऊँ तो लाइक बहुत कम लीड्स आई, बट बहुत कम लीड्स में बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। और बहुत बढ़िया रिजल्ट में ऐसा नहीं कह रहा कि मेरा टाइम गया, मतलब टाइम नहीं गया, गया। जहाँ पे मैं 30 कॉल कर सकता था वहां पे मैंने मात्र 12 कॉल करे, बट जहाँ पे मेरे को 30 में से 2 इनरोलमेंट आते वहां से मेरे को 12 में से 8 इनरोलमेंट आए, 4 इनरोलमेंट आए, 5 इनरोलमेंट आए। तो इस तरीके से चला मेरा। तो मैं एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ लाइक आपको करना किस तरीके से इन्विटेशन। सब लोग अपने डायरी पेन रेडी कर लो यार। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोट डाउन कर लेना सभी की, मतलब क्या ध्यान रखना है मतलब इनविटेशन करने से पहले, ठीक है। मैं भी मेन बताऊंगा, ये भी बताएगा, मेन प्रॉपर चीजें आपको। जो होनी चाहिए आपकी सबसे पहले जब आप लाइक सामने वाले को कॉल कर रहे हो तो आपका मूड सही होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली चीज स्माइल होना चाहिए चेहरे पे, क्योंकि मैंने एक चीज फील करी कि पिछले 4 दिन में मैं बहुत खुश था। मतलब इनरोलमेंट होने पे नाचना है, थोड़ा सा मतलब झूमना है, गाने सुनने हैं, गाने गाने हैं इनरोलमेंट होने के बाद, या फिर बढ़िया से क्लोज फॉलो होने के बाद खुश होना है। तो ये चीजें इंप्लीमेंट करोगे ना खुद की लाइफ में तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि ये आपको खुश रखता है, और जब आप खुश रहोगे तो सामने वाले को हंसाओगे, जब सामने वाले को हंसाओगे तो रिलेशन बिल्ड होगा। और मान के चलो कभी कभार मूड ऑफ भी रहता है ना, तो यार एक सॉन्ग सुन लिया करो जो सबसे अच्छा लगे आपको, सुन लो, मतलब एकदम खुश हो जाओ, फिर इनविटेशन करो। आपके फेस पे स्माइल होनी चाहिए कि हाँ, नहीं तो आप मुंह लटका के कॉल कर रहे हो, हेलो क्या मेरी बात इनसे हो रही है, भाई कौन सुनेगा आपकी बात, है ना। कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, ठीक है। बाकी बता रहे पॉइंट ये भी, मैं भी आपको अपना पॉइंट बताऊंगा। देखो अब बेसिकली मैंने जैसे इन्विटेशन करा, पहले तो हम सामने वाले को कॉल करते हैं। सामने वाले को हमने कॉल किया, जैसे शुभम हो गया, मान लो मैंने इसको कॉल करा तो हाय क्या मेरी बात शुभम से हो रही है। किसी अब का अनम्यूट कर बहुत लो ना, अनम्यूट कर लो ना, भैया किसी को अनम्यूट कर लूं? किसी को क्रॉस बना लो।
चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी कर लो। स्क्रिप्ट एग्जैक्टली सेम, अगर स्क्रिप्ट आपने मतलब आप चाहना तो आप नोट डाउन कर लेना पॉइंट, भी स्क्रिप्ट भी देख सकते भैया हो। आप किसी को अनम्यूट कर दो। फर्स्ट ऑप्शन है उधर। भाई कौन बनना चाहेगा प्रोस्पेक्ट, हैंड रेज कर दो जल्दी, जिसका नेट सही हो, बार बार अटके ना। चलो आरिफ, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। Zai bitter Mamas. अरे हाय हाय आरिफ, हाउ यू? I'm fine, I'm good. How are you? आई एम गुड। सो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ थोड़ा, लाइक जब मैं करता हूँ लाइक सॉरी जो मैं इनविटेशन करता हूँ, ठीक है, तो इनविटेशन करने का टाइम ना, लाइक मेरा जो इनविटेशन होता है वो रिलेशन बिल्डिंग के साथ स्टार्ट होता है। मेनली जो इनविटेशन रेफरेंस का मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब अनदर मैं इनविटेशन नहीं कहूंगा क्योंकि बाकी सारे जो है आप प्रोफेशनल तरीके से कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। मैं बस रेफरेंस का बता रहा हूँ कि इसमें आप 10 कॉलिंग करो, 12 कॉलिंग करो, 15 कॉलिंग करो, मर्जी है, बट जो करो लाइक बढ़िया से करो रिलेशन बिल्डिंग के साथ। सामने वाला पर्सन आपके साथ कंफर्टेबल होना चाहिए। और मैंने लाइक इनविटेशन में ही बंदों को इतना कंफर्टेबल कर दिया था कि मेरे को फुल कॉन्फिडेंस था अपने अंदर कि लाइक ये बंदा एनरोलमेंट करेगा ही करेगा, अगर मेरे साथ नहीं करेगा तो किसी के साथ नहीं करेगा, क्योंकि मैंने रिलेशन बिल्डिंग उस तरीके से किया था। तो मान लो मैंने आपको नॉर्मली कॉल किया, ठीक है, हाय, क्या मेरी बात आरिफ से हो रही है? जी, आप कौन? आरिफ, आरिफ अभी जस्ट आपने अखिल सर के प्रोफाइल पे फॉर्म फिलअप किया था वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग, रिमेम्बर? Yes, yes. हाँ जी, सो उसी के रिगार्डिंग मैंने कॉल किया। 2 मिनट टाइम है आपके पास, बात कर लें? Yes, sure. ठीक है, सो आप मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, लाइक करेंटली अभी आप क्या करते हो और कहाँ से बिलोंग करते हो? जी, मैं अभी जम्मू कश्मीर से बिलोंग कर रहा हूँ और मेरा अभी फाइनल ईयर चल रहा है। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। सो फाइनल मतलब स्टडी में क्या चल रहा है आप, लाइक कौन सा सब्जेक्ट आपने चूज कर रखा है? मैंने आर्ट्स किया हुआ है। आर्ट्स, ओके, चलो बहुत बढ़िया है। सो अभी जैसे आपने एज ए स्टूडेंट वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया है, ओके, एंड अखिल सर वैसे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैंने उनसे रेफरेंस लिया था वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग, ओके, क्योंकि मेरे को कुछ एम्बिशियस पर्सन की नीड थी। तो अभी जैसे एज ए ओके। स्टूडेंट आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया है, सो कैन आई नो द रीजन? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ। अब घर वालों से शर्म आती है बाप से रोज रोज पैसे मांगने, और उनको भी थोड़ा सपोर्ट करना है। एग्जैक्टली, चलो बहुत अच्छी बात है। मतलब अभी के टाइम पे इतना तो समझ में आ गया है कि इस एज में आने के बाद पैसे मांगने में शर्म आती है, राइट, और दैट्स व्हाई आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो। यस। ओके, गॉट इट, आई रेस्पेक्ट फॉर दैट कि लाइक बहुत अच्छा माइंडसेट है आपका, क्योंकि लाइक बाकी के लोगों की बात करूँ तो आज के टाइम पे लाइक 20-25 साल की एज में भी वो फैमिली पे डिपेंड रहते हैं, पापा के पैसों पे, अपने लाइक पापा के पैसों पे राज करते हैं, बट इस एज में आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, सो बहुत अच्छी बात है ये। सो आप मुझे बताओ आरिफ के लिए कितना टाइम दे सकते हो आप, लेकिन आप पार्ट टाइम करना चाहोगे और फुल टाइम करना चाहोगे? अभी तो स्टडी कर रहा हूँ, पार्ट टाइम के लिए कर रहा हूँ। ओके, पार्ट टाइम ढूंढ रहे हो, सो पार्ट कितना टाइम के पार्ट लिए टाइम, लाइक करना 2 से चाह रहा हूँ। 3 घंटे, 3 से 4 घंटे दे सकते हो, फ्लेक्सिबल? यस, हाँ, श्योर। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। बेसिकली माय नेम इज अभिषेक गुप्ता एंड मैं न्यू दिल्ली अचीवर्स क्लब से बिलोंग करता हूँ, ओके। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉइंट आपको बता देता हूँ पहले ही, लाइक यहाँ पे मैं जो यूज करता हूँ वो सेल्फ इंट्रोडक्शन, ठीक है, क्योंकि ये रेफरेंस का है तो मैंने खुद से इन्विटेशन बनाई, तो यहाँ पे सेल्फ इंट्रोडक्शन मैं यूज करता हूँ। सो बेसिकली माय नेम इज अभिषेक गुप्ता, मैं न्यू दिल्ली अचीवर्स क्लब से बिलोंग करता हूँ, ओके। सो थोड़ा सा मैं अगर अपने बारे में एक्सप्लेन करूँ, तो जैसे आरिफ अभी आप इंडिपेंडेंट होने के लिए आए हो, आज से 1.5 साल पहले सेम मैंने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करा था, ओके। बट आज के टाइम पे यहाँ पे जो मेरी मंथली इनकम है वो एज ए स्टूडेंट इन माय पार्ट टाइम 40,000 प्लस की मंथली इनकम मैं अर्न कर रहा हूँ, और साथ ही साथ मैंने 2 से 3 साइड इनकम्स क्रिएट कर लिए, ओके। सो अगर मैं काम की बात करूँ तो बेसिकली आपका जो यहाँ पे मेनली वर्क रहेगा वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे, जहाँ पे लाइक मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो लाइक लीड जनरेशन, एसेट मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, अट्रैक्शन मार्केटिंग, ब्रांडिंग एंड प्रमोशंस, ओके। ओके। अब यू कैन अंडरस्टैंड कि लाइक ओवर द कॉल इन सारी चीजों को क्लियर आउट करना पॉसिबल नहीं है, राइट। जी। और आरिफ जैसे अभी आपने लाइक फॉर्म फिलअप किया है, सेम तरीके से डिफरेंट डिफरेंट साइट से मेरे पास ऑलरेडी 450 प्लस एप्लीकेशन आ रखे हैं, राइट, और उसमें सर मुझे जस्ट 30% को ही सिलेक्ट करना है। ओके। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि लाइक ओवर द कॉल मैं आपको प्रॉपर सारी चीजें तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, यस। राइट। सो दैट्स द रीजन हमने क्या करा है, हमारी जो टीम है उसने ना जस्ट एक छोटी सी वीडियो क्लिप क्रिएट कर रखी है जो कि जस्ट 10 मिनट की रहेगी, और उसके अंदर ना आपको एक ओवरव्यू दिया जाएगा कि किस टाइप का प्रोजेक्ट है, आगे कैसे प्रोसीड करनी है, और सारी चीजें क्लियर आउट करी जाएगी,
ठीक है। Okay. तो आप मुझे बताओ आरिफ कि अगर मैं आपको वो 10 मिनट की वीडियो भी प्रोवाइड करता हूँ तो क्या आप जस्ट 10 मिनट में आप मुझे वो देख के रिवर्ट बैक कर दोगे? अभी तो मैं बाहर आया हूँ, अभी कुछ काम से बाहर आया हूँ, तो मैं आपको 1-2 घंटे के बाद वापस से रिवर्ट बैक करता हूँ। 1-2 घंटे में देखो कोई इशू नहीं है, मेरे को चलेगा, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। बट द थिंग इज दैट कि अभी मैंने आपको बताया कि मेरे पास ना जस्ट 30 लोगों को मुझे जस्ट सिलेक्ट करने हैं, राइट। और 30 में से लगभग 27% को मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया, रिक्वायरमेंट जस्ट 3% की है। और मैंने जैसे कि आपको बताया मेरे पास 450 प्लस एप्लीकेशन आ रखे हैं, तो आप समझ सकते हो कि आगे जो मैं लोगों को कॉल करूंगा वो पर्सन तो इजीली आराम से कंटिन्यू कर लेंगे, राइट। तो Yes. ट्राई करना आपके लिए, अगर आपसे जितना जल्दी पॉसिबल हो सके, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मुझे अभी देख के रिवर्ट बैक कर दो, बट जितना जल्दी आपसे पॉसिबल हो सके, वीडियो जस्ट 10 मिनट की है। और उसके बाद जब आप सारी चीजें समझ लोगे तो हम जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए आगे कन्वर्सेशन कंटिन्यू करेंगे, ताकि मैं आपको आगे की चीजें क्लियर आउट कर पाऊँ, ठीक है। तो आप मुझे बताओ फिर कितना जल्दी आप मेरे को देख के बता दोगे अभी? मैं कोशिश करूंगा, जितना जल्दी हो सकता है मैं आपको रिवर्ट बैक करूंगा। चलो चलो डन, बहुत अच्छी बात है। सो जस्ट डू वन थिंग, मुझे आपका ना स्लॉट होल्ड करना पड़ेगा तब तक के लिए। सो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसे सेव कर लो अभिषेक गुप्ता के नेम से, एंड मुझे ना व्हाट्सएप पे पिंग कर दो हाई विथ योर फुल नेम। जैसे ही मुझे भी आपका कंफर्मेशन मिलता है मैं जस्ट आपको वीडियो शेयर कर दूंगा। एंड मेक श्योर आप वीडियो को अच्छे से देखना है, क्योंकि वीडियो का हर एक वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। एंड उसमें आपको कुछ लाइफ से रिलेटेड टिप्स भी मिल जाएंगी, ओके। उसमें कुछ स्टूडेंट की टेस्टिमनीज भी मिल जाएंगी, जैसे आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ अर्न करना चाहते हो सेम तरीके से लोगों ने करा है, वो चीजें आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आफ्टर द वीडियो आपको जो भी डाउट आता है कि लाइक काम क्या करना है, आगे कैसे प्रोसीड करना है, नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होने वाला है हमारा, वो सारी चीजें हम ऑन कॉल क्लियर आउट करेंगे, चलेगा? ओके, डन। डन। सो जस्ट आप मेरे को अभी कंफर्मेशन ड्रॉप कर दो, ओके। मैं जस्ट आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ, मेक श्योर इसको आप फटाफट से कंप्लीट कर लो, आफ्टर द वीडियो फिर बात करते हैं, ओके। ओके सर, ओके, चलो बढ़िया, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। एक चीज इसमें मतलब इनके आपने इनविटेशन में नोट डाउन अगर आपने सीखा होगा तो इनकी वॉइस मॉड्यूलेट हो रही थी और साथ ही साथ में कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का था, ठीक है, कि सामने वाला रिप्लाई करेगा तो करेगा ही। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है कि वॉइस को मॉड्यूलेट करना है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी अगर आवाज यहाँ, आपके प्रोस्पेक्ट की आवाज यहाँ पे होनी चाहिए, नहीं, आपकी आवाज यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। देखो ये चीज इन्होंने सही बोली कि जिस तरीके से मेरे से आरिफ ने बात करी, सेम वॉइस मॉड्यूलेशन में मैंने उससे बात करी। अगर वो मेरे से और धीमे बात करता उससे मैं और धीमे बात बिल्कुल। करता, क्योंकि अगर आपके साथ सामने वाला पर्सन लाइक धीमे बात कर रहा है और आप उसके साथ लाइक वो है ना कि नॉर्मल प्रोफेशनलिज्म दिखा रहे हो, सामने वाला पर्सन या तो डरेगा या फिर आपसे कोई चीज शेयर करने में डरेगा, ठीक है। तो ये चीजें नहीं करनी, सामने वाला पर्सन आपके साथ जैसे कंफर्टेबल हो रहा है वैसे उसको कंफर्टेबल करो। अब आरिफ ने मेरे को बोला कि मैं 1 घंटे में देख के बताऊंगा, वो बाहर है। अब मेरे को नहीं पता वो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, बट मैंने अपनी तरफ से उसको खुश कर दिया कि लेकिन मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग मेरे को देख के बता देना, है ना। तो वहां पे आरिफ आरिफ का एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया कि भाई यार उन्होंने मुझे टाइम दिया है कि हाँ यार इतने इतने टाइम में मेरे को मतलब देख के बोलना है, और इतने इतने स्लॉट्स ही है उनके पास, अर्जेंसी भी क्रिएट कर दी स्लॉट्स की, और रिलेशन भी बिल्ड हो गया कि यार उसने मेरे को बोला है तो मेरे को देख के तो बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, राइट। और बार बार जो इन्होंने मेरे को बोला था स्टार्टिंग में, भाई सबके कैमरा ऑफ हो गया यार, बार बार इन्होंने जो बोला मेरे को स्टार्टिंग में कि भाई कैमरा हो तो ऑन कर लो यार। तो बार बार इन्होंने जो मेरे को बोला स्टार्टिंग में कि लाइक पापा के पैसों पे नहीं चलना है मेरे को, ठीक है, इंडिपेंडेंट होना है, इनको मैंने कितनी बार पिच कर दिया अगर आपने ऑब्जर्व करा हो तो। देखो इनविटेशन आपने पूरा सुना, आपने इनविटेशन की लाइन सुनी, क्या आपने ये नोटिस करा कि मैं बात कैसे कर रहा हूँ, मैं उसको अप्रोच कैसे कर रहा हूँ? मेरी स्माइल चेक करी कि मैं कहाँ पे हंस रहा था और कहाँ पे सीरियस था, मेरी पोटेंशियलिटी चेक करी कि मैं कहाँ पे ज्यादा आवाज कर रहा था, कहाँ पे कम बोल रहा था, है ना। ये चीजें नोट डाउन करने लायक है। स्क्रिप्टिंग तो सबको मिल जाती है भाई, हर किसी के पास अपनी अपनी स्क्रिप्टिंग है, हर कोई अपने लाइक इनविटेशन में बेस्ट है, हर कोई अपने फॉलोअप में बेस्ट है। बट जो मेन चीज हमारी होनी चाहिए कि लाइक हम कहाँ पे मॉड्यूलेट कर रहे हैं किस चीज को, लाइक मैं अपने वॉइस मॉड्यूलेशन को कहाँ पे मैंने रखा था, सामने वाले को मैंने कहाँ पे जाके कंफर्टेबल बनाया कि वो मेरे से चीजें शेयर कर सके। अगर मैं आरिफ से पूछता कि लाइक बाहर क्यों गया, वो भी बता देता क्योंकि मैंने उसको कंफर्टेबल बनाया था, ठीक है। तो ये चीज है कि आप वॉइस मॉड्यूलेट करो, आप सामने वाले को चेक करो कि वहां पे कहाँ पे उसको स्माइल कराना है। मैंने स्टार्टिंग में स्माइल कराया था जब पापा के पैसे वाले पे बात आई थी, थोड़ा सा तो हंसा था भाई, है ना। तो वहां पे सामने वाले पर्सन पे इम्पैक्ट पड़ा कि यार सही बोल रहा है बंदा, उसने भी इसी चीज के लिए स्टार्ट करा था। अब सबसे मेन चीज मैं आपको बताता हूँ, मैंने उसको सेल्फ स्टोरी सुना दी, पैसे दिखा दिए, वो जिस चीज के लिए आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा मैंने अपने बारे में बताया,
अब देखो जो आप बोल रहे हो ना कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे लाइक पिछले 1.5 साल से वर्क कर रहा हूँ, ये आपको कॉन्फिडेंस में बोलना पड़ेगा, अदरवाइज सामने वाला बंदा आपको बोलेगा कि यार कौन से प्लेटफॉर्म पे, क्या नाम है उसका, ऑब्जेक्शन देने लगेगा सामने वाला। ठीक है। तो हर कोई अपने पॉइंट में बेस्ट होता है, तो आप इस पॉइंट को आपको ऐसे यूज करना है, लाइक एक लाइन में एक फ्लो में बोलना है, ठीक है। इसको एक फ्लो में बोलोगे ना, सामने वाला कुछ नहीं बोलेगा, आपको सुनेगा बस वो। और मैंने उसको दिखा दिया कि मैं पिछले 1.5 साल पहले मैंने स्टार्ट करा था, मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम में अर्निंग कर रहा हूँ, जैसे आप करना आ रहे हो, ठीक है, जैसे आप करना चाहते हो। और पार्ट टाइम में ही मैं महीने का 40,000 प्लस कमा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। वो बंदा क्या करेगा, वो बंदा तो आएगा ही आएगा, वो बोलेगा भाई ये कमा रहा है, मैं क्यों नहीं कमा सकता, मैं भी तो पार्ट टाइम में आया हूँ ना। ठीक है। और जैसे 2 से 3 ऑब्जेक्शन आएंगे आपके इनविटेशन में, तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन आता है कि इन्वेस्टमेंट है क्या, तो आप कहोगे हाँ इन्वेस्टमेंट है, बट वो आपके टाइम की इन्वेस्टमेंट है और आपकी मेहनत की, अगर ये करने के लिए तैयार हो तो इस चीज की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। पहला ऑब्जेक्शन ये आता है। और दूसरा ऑब्जेक्शन आता है कि कंपनी कौन सी है। ऑब्जेक्शन ये तभी आते हैं जब आपके कॉन्फिडेंस में कमी है। तो कंपनी का नाम आप ये देखो, मैं तो यूज करता हूँ या तो अचीवर्स क्लब बोल देता हूँ, या तो दूसरी चीज बोल देता हूँ हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री, ठीक है। ये 2-3 ऑब्जेक्शन आते हैं मिनिमम टू मिनिमम आपके पॉइंट में। देखो मैं एक ऑब्जेक्शन का हैंडलिंग बताता हूँ, लाइक अगर सामने वाला आपसे इनविटेशन में पूछे ना कि लाइक इस पे इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी क्या, बहुत अच्छा सा मतलब चीज बता रहा हूँ, लाइक बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन आएगा इससे, अगर इम्प्लीमेंट करते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं सामने वाले को बोलता हूँ कि देखो इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, लाइक आपको कोई लाखों करोड़ों रुपए नहीं लगाने, बट हाँ आपको एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन क्यों करना है और लाइक कितने अमाउंट से करना है वो मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। अब वहां पे क्या है, सामने वाला पर्सन उसी टाइम आपसे पूछेगा, मैंने बोला कि आगे बताऊंगा, वो उसी टाइम बोलेगा कि यार फिर भी बता दो यार कितना है, मतलब कितना लगाना पड़ेगा। मैं उसको बोलता हूँ, हंस के बोलना है वहां पे कि देखो कोई टेंशन की बात नहीं है यार, रजिस्ट्रेशन अमाउंट इतना छोटा है ना कि आप अफोर्ड कर लोगे, ठीक है। अगर कोई लड़की है तो आराम से बोल सकते हो उनको कि रजिस्ट्रेशन अमाउंट इतना छोटा है कि उतने में आपका एक लिपस्टिक नहीं आएगा। सच बता रहा हूँ भाई, हंसाने वाली चीज है, मजाक नहीं, मैंने हंसाया बहुतों को। तो वहां पे लाइक बोल सकते हैं आप उनको कि लाइक रजिस्ट्रेशन अमाउंट इतना छोटा है कि उससे आपकी एक लिपस्टिक तक नहीं आएगी। अब आप मुझे बताओ, इतना छोटा अमाउंट अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर लड़का है तो लड़का को बोलो कि भाई रजिस्ट्रेशन अमाउंट इतना छोटा है ना, एक रिक्शे वाले का बेटा भी चाहे तो अफोर्ड कर सकता है। तो आप मुझे बताओ क्या आप अफोर्ड नहीं कर सकते? अगर रिक्शे वाले का बेटा अफोर्ड कर सकता है तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते? हाँ, नेटफ्लिक्स का एग्जाम्पल आपका अपना होना चाहिए, मेरा जो है लाइक वो मैंने बोला, ठीक है, कि मैं हंसाने के लिए जो चीजें यूज करता हूँ। अब मैंने लिपस्टिक बोला, हर कोई लड़की हंसेगी सामने, ठीक है। मैंने सामने वाले को जब रिक्शे वाले का बेटा से कंपेयर किया, कोई भी लड़का खुद को खराब फील करेगा कि मैंने उसको रिक्शे वाले के बेटे से कंपेयर करा, कि अगर उसका बेटा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। तो ये पॉइंट हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं दोनों, जहाँ पे हमें पूछता है सामने वाला बंदा। बाकी जो मैंने इनविटेशन आपको बताया, अगर प्रॉपर वे में आप उस चीज को करो तो कोई भी रिजेक्शन नहीं आने वाले आपको, कोई रिजेक्शन नहीं। बस आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि सामने वाले से जब आप बात कर रहे हो आपको लगना, उसको लगना चाहिए कि आप बात कर रहे हो उससे, ऐसा नहीं कि लाइक कोई पर्सन उसी के जैसा कोई पर्सन बात कर रहा है, ऐसा लगना चाहिए कि ऐसा पर्सन उससे बात कर रहा है जो उसको हायर कर रहा है। बाकी का एक इनविटेशन इनका सुन लो, उसके बाद मैं आपको फॉलो अप बताऊंगा कि लाइक फॉलो अप मैं कैसे करता हूँ, और फॉलो अप में बहुत मजा आने वाला है भाई, ऐसे ऐसे पॉइंट है ना, बहुत मजा आएगा। एकदम हंस दोगे आप फॉलोअप में, हंसते हंसते इनरोलमेंट करोगे, ठीक है। चलो आरिफ, आपका इनविटेशन करता हूँ। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले मैं जब इनविटेशन करने बैठता हूँ, एकदम पहले दिमाग को 2 मिनट के लिए आंख बंद कर लेता हूँ, शांति से। पहले जितनी टेंशन है बाहर फेंको, ठीक है। और जो फेवरेट सॉन्ग है सुन लो। फिर उसके बाद मैं बैठता हूँ तो थोड़ा अंदर से फील होता है कि हाँ चलो फिर करते हैं बढ़िया से, ठीक है। तो मैं आपको स्क्रिप्ट से बताऊंगा एक इन्विटेशन जिस तरीके से मैं करता हूँ, मेरा रिजल्ट आता है, ठीक है। तो हेलो, क्या मेरी बात आरिफ से हो रही है, राइट? यस। आरिफ, मैं शुभम बात कर रहा हूँ फ्रॉम दिल्ली एचआर डिपार्टमेंट से। रिसेंटली ना आपने एक फॉर्म फिलअप किया था रिगार्डिंग वर्क फ्रॉम होम, याद होगा आपको? क्या आप मुझे क्लियर करेंगे एचआर डिपार्टमेंट क्या होता है, ये एचआर डिपार्टमेंट क्या है? एचआर डिपार्टमेंट मतलब आपने रिसेंटली फॉर्म फिलअप किया था। एचआर डिपार्टमेंट का मतलब होता है कि मतलब हम हायर करते हैं लोगों को वर्क के लिए। ओके जी बस क्लब एचआर डिपार्टमेंट, ओके ओके, डन। ठीक है। तो क्या 2 मिनट का टाइम होगा अभी आपसे बात करने के लिए? यस। ठीक है। तो थोड़ा अपने बारे में बताओगे आरिफ, आप करते क्या हो करंटली, आप कहाँ से बिलोंग करते हो एंड आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मेरा लास्ट ईयर चल रहा है और मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूँ।
अच्छा, आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हो? वैसे यार वहां से तो यस। काफी सारे स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्ट हैं जो पार्ट टाइम में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ओके। आप बताओगे कि जैसे अभी पढ़ाई के साथ साथ वर्क सर्च कर रहे हो, तो क्या रीजन है वैसे वर्क सर्च करने का? फाइनेंशियल इश्यूज हैं, अच्छा, पैसों की नीड है। हाँ। ओके ओके, तो लाइक स्टडी के कितना टाइम साथ आप साथ। दे, ओके ओके, लाइक कितना टाइम आप दे सकते हो? 3 to 4 और 4 to 5? 3 to 4 hours। 3 to 4 आवर, चलो दैट्स ग्रेट। तो मैं आपको थोड़ा वर्क के बारे में क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, बेसिकली हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू मल्टीपल डिवीजन में वर्क करते हैं। ठीक है, लाइक एसेट मैनेजमेंट, लीड्स मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, जो कि आपका टोटली वर्क फ्रॉम होम रहेगा, एंड इसमें कुछ सोशल साइट्स भी रहेंगी आपकी वर्किंग के लिए, एंड साथ ही साथ कुछ डिफरेंट डिटेल्स भी रहेंगी वर्किंग के लिए। ठीक है, और आरिफ में इनकम पोटेंशियल की बात करूं, अगर आप हमारे साथ वर्क एज अ पार्ट टाइम में करते हो तो अप टू 15,000 आप अर्न कर सकते हो मंथली बेसिस पर। ठीक है, सो देखो आरिफ, जो भी इनकम आएगी वो तो बात की बात है यार, सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए वो को समझना कि एग्जैक्टली मुझे काम करना क्या होगा, राइट? ओके। या ओके। तो एंड जैसे आपने अप्लाई किया, वैसे मेरे पास ऑलमोस्ट 1000 प्लस लोगों ने फॉर्म फिलअप किए हैं। तो यार आप भी समझ सकते हो कि 1000 लोग को ऑन द कॉल वर्क एक्सप्लेन करना, तो इज इट नॉट पॉसिबल फॉर मी, राइट? ओके। या तो इसके लिए हमने क्या किया है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए एक 10 मिनट का शॉर्ट वीडियो क्रिएट किया है। ठीक है, अब उस वीडियो में आपको वर्क के बारे में एक ओवरव्यू मिल जाएगा, एंड उसमें ये बताया जाएगा लाइक हमारा किस टाइप से प्रोजेक्ट है, एंड किस टाइप से आप सिस्टम का पार्ट बन के आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो आप बताओ आरिफ ओके। की, अभी अगर वो वीडियो मैं आपको 10 मिनट का प्रोवाइड करता हूँ, तो पूरी लाइफ से सिर्फ 10 मिनट का टाइम निकाल सकते हो अभी उस वीडियो को देखने के लिए आप? जी सर, यस श्योर, मैं ठीक है, निकालूंगा। ओके ठीक है, सो जस्ट डू वन थिंग, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप शुभम के नाम से सेव कर लो, और मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर दो हाई विथ योर फर्स्ट नेम के साथ। मुझे जैसे आपका कंफर्मेशन मिलता है, हमारी मीडिया टीम आपको लिंक प्रोवाइड करेगी। वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी क्वेरीज रहती है तो आप मेरे से डिस्कस कर लेना। ठीक है, और वीडियो देखने के बाद अगर आप इंटरेस्टेड होते हो तभी आप आगे प्रोसीड करना, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ओ, ओके सर, कोई इशू की बात नहीं है। लेकिन सर एक क्वेश्चन है मेरा, आप मुझे ये बोलेंगे प्लीज, क्या मैंने दोस्तों से सुना है कि ये कुछ लोग जोड़ने वाला काम है, कि ऐसा काम है क्या अच्छा कुछ? अच्छा, वो चेन सिस्टम की बात कर रहे हो, दो के नीचे दो? यस यस यस, हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, यार देखो, दो के नीचे दो वो तो इंडिया में इनलीगल है, और इनलीगल चीज पे हम वर्क नहीं करते। सॉरी, अगर आप ऐसी अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हो, सॉरी आई कांट प्रोवाइड दिस अपॉर्चुनिटी। ओके, ग्रेट सर। ठीक है, सो आप एक काम करो, पहले वीडियो देखो, उसके बाद कोई डाउट रहेगा, कोई भी क्वेरीज रहेगी माइंड में, कोई भी क्वेश्चन रहेगा, आप मेरे से डिस्कस कर लें। ठीक है, ओके ओके। ओके, और ऑल द बेस्ट आरिफ। ओके सर, ऑल द ठीक है, बेस्ट। यहाँ पर आपने देखा पॉइंट मैंने यूज किया कि यार मतलब साइकोलॉजी की, मैंने मतलब एकदम अच्छे से यूज किया कि यार क्या पूरी लाइफ से 10 मिनट का टाइम निकाल सकते हो? मतलब सिर्फ ऐसे बोला पूरी लाइफ से 10 मिनट का, तो सामने वाला कहेगा हाँ यार 10 मिनट तो मैनेज हो सकता है। अब एक चीज उन्होंने बहुत बढ़िया बोली लास्ट में, कि वो बंदे जोड़ने वाला काम दो के नीचे वाला दो, दो के नीचे दो वाला। सॉरी, अगर आप ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, मेरे पास तो नहीं है। सामने वाला बंदा क्या बोलेगा, नहीं नहीं सर मैं ऐसी ढूंढ नहीं रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि आजकल वही चल रहा है मार्केट में। तो नहीं नहीं, हमारे पास ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ठीक अब है, यहाँ पे सामने आप खुद हंसोगे ये बोल के। तो यहाँ से थोड़ा रिलेशन बिल्ड हो जाता है सामने वाले से कि हाँ चलो ठीक है, बट आप कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा सही है सर। कॉन्फिडेंस सही है, वो मैटर करता है सर। बिल्कुल कॉन्फिडेंस बिल्कुल, बहुत अच्छा है। कॉन्फिडेंस रहना ही चाहिए यार, बिजनेस तो कॉन्फिडेंस का ही है ना। यस सर। चलो ठीक है, बढ़िया, फिर तो आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से सीखा वर्क होगा। वर्किंग डिटेल्स में आपने क्या बताया? वर्किंग डिटेल्स पूछते नहीं सामने वाले, मेरे 2 मिनट का इन्विटेशन रहता है। वर्किंग डिटेल्स पूछते नहीं, अगर पूछते भी हैं तो मैं तो मतलब ये बोल देता हूँ, तो बेसिकली जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है मल्टीपल डिवीजन में वर्क करती है, एसेट मैनेजमेंट, लीड्स मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट। अब आपको इसमें वर्क कैसे करना है, ये सारी चीजें हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे, ये सारी चीजें हम एक्सप्लेन करते हैं अब प्रॉपरली। देखो, वो सब काम तो आया हम वीडियो में, हम्म, वो सब वीडियो में ही आ रहा है ना सर, के बोल रहे हैं कि आगे कैसे वर्क करना है। तो वो 10 मिनट्स का वीडियो है, वो देख के तो फिर हाँ वही पे एग्जैक्टली बंदा exactly। और मैंने चुप जो हो जाएगा दूसरा वाला नेक्स्ट। यूज किया था, लाइक उसमें मैंने बोला कि यहाँ पे हमारा जो काम रहेगा वो बेसिकली लीड जनरेशन इन और लाइक एसेट मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, अट्रैक्शन मार्केटिंग, ब्रांडिंग, प्रमोशंस वगैरह, राइट। और आप भी समझ सकते हो कि ये सारी चीजें ओवर द कॉल तो क्लियर नहीं किया जा सकता, यस। राइट। अब यहाँ पे मैंने उसको यही बोल दिया कि लाइक ये सारी चीजें ओवर द कॉल क्लियर नहीं किया जा सकता, सामने वाला बंदा पूछेगा ही नहीं कि काम क्या करना है। ये जो आपने 198 वाला नेटवर्क मार्केटिंग वाला बताया, अभी लास्ट में आपको फॉलोअप में क्लियर होगा। ठीक है, तो सभी लोग ने मतलब पॉइंट वगैरह बना लिए प्रॉपर? भाई अगर इनविटेशन में कहीं भी कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो, आप हैंड रेज लोग कर दो। हैंड रेज करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
अरे हो गए ये तो। किसी को कोई डाउट? भैया देख लो, अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। नो डाउट। ये लोग हैंड रेज किए हैं इफ पहले से किए। पर्सन बोले कि इन्वेस्टमेंट करनी है तो सेम चीज है जो मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट का, अफोर्डेबल अमाउंट। ठीक है, मैंने उसको क्या बोला था सामने वाले को कि देखो हाँ इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ठीक है, एज सच ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट तो नहीं होता हमारा, बट हाँ एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इतना छोटा है कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है। इट मीन्स कि लाइक अगर कोई रिक्शे वाले का बेटा भी इनरोल करना चाहे ना, वो भी कर सकता है, वो भी हमारे साथ वर्क कर सकता है। इतना छोटा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रखा गया है। अब आप मुझे बताओ कि आप तो फिर भी जॉब कर रहे हो, अगर कोई रिक्शे वाले का बेटा हमारे साथ वर्क कर सकता है रजिस्ट्रेशन करके, तो क्या कोई जॉब वाला पर्सन नहीं कर सकता? ये चंदन, आपसे अगर कोई जॉब वाला पर्सन बोलता है ना, आप उसी में उसी को उलझा दो। और जैसे इन्होंने एक अच्छा पॉइंट यूज किया कि मतलब इतना छोटा अमाउंट है, एक लिपस्टिक भी नहीं आती, तो वो सामने वाला हंसेगा। वो लड़की रहेंगी तो बहुत अच्छे से रिलेट करेंगे वो वो। गर्ल्स के लिए, कि अगर कोई गर्ल्स बोलती है आपको कि लाइक जॉब कर रही है वो ऑलरेडी और बोल रही है इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, तो पूछ लेते। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पहले ही ओ पूछ मेरे लेता है। भाई, वही तो मैं अभी बता रहा हूँ आपको कंटिन्यूअसली, 198 पे ही तो बात चल रही है ना अभी, कि सामने वाला अगर पूछता है कि इन्वेस्टमेंट है क्या। क्योंकि देखो अगर बंदे को अगर पहले हैंडल कर लिया ना इन्वेस्टमेंट के लिए, तो एंड तक जाते जाते बंदा कन्वर्ट हो जाता है, और लास्ट में इंटरेस्टेड भी रहेगा, बट आपके साथ एक डाउट्स भी लाएगा डे 3 में कि सर आपने तो बोला था इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं नहीं है, है। ये क्या है। फिर आप वहां पे उनको समझाते हो कि भाई ये टर्नओवर है, इसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते हम। ठीक है, तो यही मैं आपको समझा रहा हूँ उस टाइम से कि जो अगर कोई बंदा बोलता है कि सर इन्वेस्टमेंट भी करनी होगी क्या, उनको बोलो कि नहीं भाई यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, बस आपको एक छोटा सा, बट इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, बट हाँ एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। अब इतना बोल दिया आपने, अब सामने वाले के अंदर चुल मचेगी कि भाई कैसा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, कितने का होता है, कहीं बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं लगाना। ठीक है, उनको डायरेक्टली बोलो कि ओ भाई खुद साहब, ओ प्रॉफिट। भाई साहब, इतने सारे एक डाउट्स। मिनट, एक मिनट, एक मिनट। तो वहां पे लाइक उनको डायरेक्टली बोल दो कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इतना छोटा है कि लाइक हर कोई लाइक अफोर्ड कर सकता है। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि लाइक अगर लड़की है तो उसको लिपस्टिक का एग्जांपल दो, और लड़का है तो उसको नॉर्मली रिक्शे वाले का बेटे का एग्जांपल दो। 198 ये वाला देख लो, टर्नओवर क्रिएट कर दिया खुद का प्रॉफिट। 198 कंपनी का टर्नओवर, उसको बोलो देखो 198 हम रजिस्ट्रेशन के लिए रखते हैं। ये ठीक है, तो उसमें आ इससे गया ना, किसमें? इसमें तो फॉलोअप में आ गया। हाँ अभी ये मैं तो फॉलो फॉलोअप अप में लूंगा ना, बताऊंगा। फॉलो अप बताऊंगा। ठीक है, अभी इनविटेशन का रहने दो, फॉलो अप में मैं आपको बताऊंगा कि लाइक कैसे फॉलो अप ऐसा है ना कि लाइक आपके से सामने वाला डाउट नहीं पूछेगा, या तो आपको इनरोल, वो आपके साथ इनरोल करेगा, या फिर हिचकिचाएगा कि सर मैं सोच के बताऊं, और अगर सोच के बताऊं तो समझ गया आपका बंदा गया। अब गया, आपको पता है कि वो जा रहा है, अब जा रहा है तो भाई उसके साथ ऐसे बिहेव करना है। इट मीन्स के लाइक उसको गाली वाली नहीं देनी, मतलब ऐसे बिहेव करना है कि या तो उसको बुरा लगे या फिर वो आपके साथ इनरोल करे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, दो चीजें, उसको बुरा लगेगा, उसको हर्ट करोगे वो इनरोल करेगा, बट अगर नॉर्मली उसको लाइक ब्रेक करोगे तो वो बंदा भाग जाएगा, ब्लॉक कर देगा। ठीक ऐसा है, तो वो वर्डिंग यूज चीजें। करो, दिल पे मारो, दिल पे लगे, है ना। तो इनविटेशन में किसी को कोई डाउट, किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। यार ये हंड्रेड आ रहे हैं। श्रेय सर कहाँ है? भर गए। प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद रिस्पॉन्स नहीं करते, तो वही तो मेन चीज है ना कि प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद रिस्पॉन्स तब करेंगे जब आपका इनविटेशन बढ़िया होगा। एक मैं पॉइंट बताऊंगा आपको, जो प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद रिस्पॉन्स नहीं करते, मेरा जो यूज करता हूँ ना, मतलब अगर मेरे पास मैं 100 लोग को यूज करूंगा तो 70 लोग का रिजल्ट आएगा, रिप्लाई तो आ जाएगा यस या नो। वो अभी बाद में बचाऊंगा, सबसे लास्ट में सरप्राइज रहेगा सबके लिए। भाई मीटिंग छोड़ के जाओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, और लास्ट तक रहोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ। और एक ऐसे तरीके हम बताएंगे आज ना लीड जनरेशन के ना, आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, सरप्राइज रहेगा लेकिन वो सबसे लास्ट में। एक ठीक है, बता दे, दो बता दे। दो ही बता देंगे। चलो ठीक है, किसी को डाउट इनविटेशन में? नहीं नहीं, ठीक है, चलो फिर फॉलोअप स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, फॉलो अप बताता हूँ मैं आपको फॉलो अप कैसे करना है। देखो बेसिकली फॉलो अप, लाइक बात आती है फॉलो अप। अब फॉलो अप पे मतलब फॉलो अप की बात सुनते हैं ना, पहले ही खुश हो जा भाई कि यार बंदे का फॉलो अप लेना है। ठीक है, सामने वाला बंदा आई एम इंटरेस्टेड करके मैसेज ड्रॉप किया आपके पास, या फिर वो आपको सामने से कॉल कर रहा है। फॉलो अप लेना कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप सामने वाले को कॉल कर रहे हो, ठीक है, तो कॉल करने के बाद ना पहले उनको कंफर्टेबल करो कि हाय, जैसे मान लो कोई भी लड़का है या फिर कोई भी लड़की है, मान लो हाय, मैं बोलता हूँ हाय मोनिका है यहाँ पे सामने, तो मैं बोलता हूँ हाय मोनिका कैसे हो।
बढ़िया सर, आप बताओ सामने अनम्यूट से कर लो ना, उसको। अनम्यूट कर लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। श्रेय सर, किसी एक पर्सन को अनम्यूट कर लो। चलो अभी आरिफ का रहने दो, आरिफ आरिफ है का तो इनविटेशन हो गया, अभी मोनिका को कर दो, या फिर कोई भी लड़की हो, फिर कोई भी लड़का हो, उसको कर दो। एक बताओ लड़की का तो देख लिया है ना उन्होंने, एक लड़का का देख लिया, एक बारी लड़की को अनम्यूट कर दो, फिर उनका बता देते हैं। बिल्कुल बताओ बिल्कुल। भाई, आ जाओ। प्रोस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट। कोई भी लड़की। क्या हो भाई, इतना अच्छा मौका है भाई, तुम प्रोस्पेक्ट बन जाओगे, तुम्हारे साथ काम होगा। बताओ भाई। अरे कोई हैंड रेस कर दो, खा थोड़ी जाएंगे तुम लोगों को। भाई अगर आज डरोगे मीटिंग में, तो कल तो आपको मीटिंग देनी पड़ेगी। कैसे काम चलेगा आप बताओ। कशिश आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, आ रही है। चलो भाई, इसके साथ कर लो फॉलो, मैंने अनम्यूट कर दिया और स्पॉटलाइट कर दिया दोनों को। ठीक है डन। ठीक है स्टार्ट करते हैं call। ओके, चलो बढ़िया है। सो देखो, अभी लाइक फॉलोअप की बात करें तो अभी इनविटेशन, जो पहले डाउट आ रहे थे लोगों के, लाइक इनविटेशन में वीडियो देख के रिप्लाई नहीं करते, वीडियो देख के रिप्लाई करेंगे जब आप बंदे को कंफर्टेबल कर दोगे तब। ठीक है, मेन चीज है वो बात से पता चल जाता है कि सामने वाला बंदा आपको रिप्लाई करेगा कि नहीं करेगा। और अगर ये चीजें फील कर सकते हो तो कर लेना कि जब सामने वाला बंदा आपसे रूडली या फिर एकदम डायरेक्टली बात कर रहा है ना, कहीं पे ना ही स्टॉप कर रहा है, कहीं पे ना ही वो हंस रहा है, कहीं पे ना ही मुस्कुरा रहा है, स्माइल भी नहीं कर रहा, मतलब सामने वाला बंदा ज्यादा सीरियस नहीं है। हम्म, ठीक है, या फिर वो सीरियस है भी ना, तो आप उसको ऐसा साउंड नहीं कर रहे हैं कि वो आपको सीरियस समझे। ठीक है, तो इस वजह से आपको रिप्लाई नहीं आते। अगर सामने वाले का रिप्लाई आता है, अब मान लो कि चलो सामने वाले का रिप्लाई आ गया, तो भाई मेरे पास अगर किसी का रिप्लाई आया तो या तो वो बंदा मतलब ब्लॉक करके जाएगा या फिर वो एनरोलमेंट करेगा, ये चीजें होती है। मतलब या तो इनरोलमेंट करके जाए या फिर छोड़ो मत, या फिर ब्लॉक कर दे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन लास्ट तक टिका रहे तो इनरोलमेंट करके ही जाए। जैसे श्रेय भैया बोलते हैं ना कि तब तक उनका फोन नहीं काटना जब तक वो 198 भेज ना दे या फिर सामने से काट के ब्लॉक ना कर दे। ठीक है, तब तक उनको लाइन पे रखो। अब या तो वो बोर फील करेंगे या फिर उनको लगेगी हर एक बात से, हर एक अंदर चुल मचेगी उनके कि यार क्या बोल रहे हैं यार, मेरे को ऐसे कैसे बोल सकता है यार। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फॉलो। स्टार्ट करेंगे स्माइल से। ठीक है, तो जैसे फॉलो पे स्टार्ट करने में क्या है कि लाइक पहले मान लो सामने वाले बंदे ने लाइक आई एम इंटरेस्टेड मैसेज ड्रॉप कर दिया। अब जैसे कशिश ने मेरे को आई एम इंटरेस्टेड का मैसेज ड्रॉप कर दिया। फॉलोअप थोड़ा सा लंबा जाएगा, लाइक 4-5 मिनट जाएगा, क्योंकि देखो हर एक किसी पर्सन का फॉलोअप अलग होता है, मेरा फॉलोअप अलग है। लेकिन लंबा जाएगा बट रिजल्ट आएगा। अगर बंदा अगर मतलब प्रॉपर एंड तक रहा तो 198 पे करके जाएगा। ऐसा फॉलोअप है। पॉइंट जो देखना, स्क्रिप्ट है तो हमारी प्रॉपर, ठीक है, पॉइंट बनाना, अपना ठीक है, पॉइंट लिखना। अब देखो बेसिकली कशिश आपको यहाँ पे बीच में डाउट पुट अप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई नो, क्योंकि आपके डाउट्स एंड तक जाते जाते सारे क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो कोई भी बंदा मेरे से डाउट पुट अप नहीं करता, वैसे करना चाहो तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट हाँ मैक्स टू मैक्स जो मैंने बना रखा है ना, उसमें मैं सामने से ही सारी चीजें क्लियर आउट कर देता हूँ। ठीक है, अभी सुनना कैसे मैं बता रहा हूँ। देखो बेसिकली, चलो मान मैंने आपको कॉल किया, हाय कशिश कैसे हो? बढ़िया सर, आप कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। और क्या चल रहा है? कुछ नहीं सर, ऐसे ही बैठे थे। चलो बढ़िया, वीडियो देख लिया आपने पूरी? हाँ जी सर, देख लिया पूरा। ओके, सो कैसा लगा वीडियो आपको? हाँ सर, काफी इंटरेस्टिंग था, सर ने अपनी पूरी जर्नी भी बताई। लाइक हाँ, बढ़िया था, इंटरेस्टेड हूँ। लाइक बहुत छोटी अमाउंट से आगे जाने का मौका मिल रहा है, इनकम अच्छी कर सकते हैं कम टाइम में, ये सारी चीज अच्छी लगी। चलो बहुत अच्छी बात है। और बेसिकली कशिश, आपने मुझे स्टार्टिंग में बताया था कि लाइक आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, राइट? मतलब आपको भी स्टडी के साथ साथ पैसे कमाना है। और उस वीडियो के अंदर आपने ना कुछ टेस्टिमनीज देखी होगी जिसके अंदर स्टूडेंट लोग ऑलरेडी कमा रहे हैं, वो कैसा लगा? हाँ सर, बढ़िया था। लाइक लगा कि अगर वो लोग कर सकते हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं, तो लाइक मैं भी कर सकती हूँ। दैट्स व्हाई चलो इंटरेस्टेड बहुत मैसेज ड्रॉप बहुत किया। बहुत अच्छी बात है। सो आपने देखो बेसिकली लाइक बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो कि 11 मिनट की वीडियो समझने के बाद भी डाउट्स पुट अप करते हैं। ठीक है, बट आपने अगर ये 11 मिनट की वीडियो देख के इतनी सारी चीजें समझ ली, इट मीन्स आप बहुत आगे जाने वाले हो, बहुत सही माइंडसेट है आपका। ठीक है, थैंक यू सर। सो या वेलकम। सो बेसिकली अभी स्टार्ट करते हैं। देखो आपने ना एक चीज समझी होगी, वीडियो के अंदर मास्टर क्लास के बारे में सुना होगा और पूरा वीडियो मास्टर क्लास के ऊपर था, राइट? अब मैं आपको ये बताऊंगा कि लाइक मास्टर क्लास बेसिकली है क्यों, रखा क्यों गया है, आगे क्या क्या होने वाला है। ठीक है, बट उससे पहले माइंड में आपके ना डाउट्स आ रहे होंगे कुछ, लाइक कि हमें काम क्या करना है ना? यस सर। हमें क्या काम करना है, आगे कैसे प्रोसीड करना है, 198 क्यों रखा गया, ये सारी चीजें माइंड में चल रही होगी, चल रही है? बिल्कुल सर, काम समझ में नहीं आया। अरे वाह, फिर तो मैं अंतर्यामी हूँ यार, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि ये डाउट्स आने वाले हैं।
चलो सो बढ़िया है। सो फिर देखो अभी आपने मास्टर क्लास के बारे में सुना, राइट। मेनली अगर मास्टर क्लास की बात करूँ तो आपको पता कशिश आज के टाइम पे सोशल मीडिया हर कोई यूज कर रहा है ना। बिल्कुल 20,000 का फोन हर किसी के पास है, बट क्या 20 रुपए भी कमाने उससे सभी को आ रहे हैं? नहीं। नहीं आ रहा है। तो ये जो मास्टर क्लास रखने का मेनली रीजन है ना, इसलिए रखा गया मास्टर क्लास, ताकि ना इसके अंदर आपको 5 वे ऑफ ऑनलाइन अर्निंग के बारे में एक्सप्लेन करी जा सके। 5 ऐसे तरीके जहां से आप सोशल मीडिया के थ्रू ऑटोमेशन मोड पे पैसा कमाओगे। ओके। और इसी मास्टर क्लास के अंदर आपको एक 6th वे भी बताया जाएगा जो कि एज अ सरप्राइज रहेगा, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आप मेरे साथ मेरे प्लेटफॉर्म का पार्ट बन के कैसे वर्क करोगे, मेरे साथ साथ कैसे अर्निंग करोगे और मेरे साथ साथ कैसे ग्रो करोगे। सर एक बार फिर से रिपीट करना है, क्या बताया आपने? 6? हाँ क्या? ये अभी एक बार सेंटेंस को फिर से रिपीट Okay. करना। देखो बेसिकली इस मास्टर क्लास के अंदर आपको एक 6th वे भी बताया जाएगा जो कि एज अ सरप्राइज रहेगा, ठीक है। जिसमें ना आपको ये पता चलेगा कि आप मेरे साथ मेरे प्लेटफॉर्म पे कैसे वर्क करोगे, मेरी टीम का पार्ट बन के कैसे ग्रो करोगे, मेरे साथ कैसे अपनी स्किल्स को डेवलप करोगे, ठीक है। ओके अब थोड़ा सा बेसिकली अगर मैं ब्रीफली काम को क्लियर करूँ कशिश, तो हमारा जो यहाँ पे मेनली वर्क होता है, ओके, हम क्या करते हैं, हम ना इंटरनेशनल ब्रांड से कोलैबोरेट होकर उसको डिजिटली टर्नओवर जनरेट करके देते हैं। ओके। और ये टर्नओवर कैसे जनरेट करना है और उसमें आपका रोल क्या रहेगा, वही सारी चीजें हम आगे सीखने वाले हैं और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अब इसको हम एज ए एग्जांपल समझे तो मान लो कैसे कि आपको कार चलाना सीखना है, राइट, और मैं कॉल पे बता दूं कि यार ऐसे ऐसे कार चलती है आप चला लो, क्या लगता है पॉसिबल है, सीख जाओगे? नो नॉट पॉसिबल। नहीं। बट अगर वही चीजें प्रैक्टिकली करके देखी जाए तब तो पॉसिबल है ना। मतलब कार बिल्कुल भी हो, चलाने वाला भी हो एंड सिखाने वाला भी हो, तब तो सीखी जा सकती है, हाँ बिल्कुल। राइट। सो दैट्स द रीजन इस मास्टर क्लास को रखा गया है, ताकि आपको प्रॉपर सारी चीजें सिखाई जा सके, अच्छे से एक्सप्लेन करी जा सके, आपके सारे डाउट्स क्लियर करे जा सके। आफ्टर दैट हम अच्छे से स्टार्ट कर सके, क्योंकि आपको भी पता है डाउट्स के साथ आप काम नहीं कर सकते और ना ही मैं आपको करा सकता हूँ, राइट। तो अभी क्या है कि लाइक आपने वीडियो देखा, वीडियो के अंदर आपने एक चीज सुनी होगी कि लाइक पहले जो हमारा एनरोलमेंट होता था वो 5,000 से होता था, है ना। बट अभी के टाइम पे इसको कम करके जस्ट 198 रख दिया गया। ओके। अब देखो 198 रखने के ना कुछ रीजंस है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ बेसिकली रीजंस क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आपको पता है कि लाइक मैक्स टू मैक्स जो स्टूडेंट है, या फिर आज के टाइम पे रिवॉल्यूशन बहुत हाई जा रहा है ना। हर किसी दूसरे तीसरे पर्सन को वर्क फ्रॉम होम की जरूरत है, ऑनलाइन अर्निंग की जरूरत है, राइट। तो अगर कोई भी पर्सन लाइक 5,000 तो अफोर्ड नहीं कर सकता जस्ट फॉर इनरोलमेंट, राइट। कोई यस भी सर। स्टूडेंट या फिर जॉबलेस पर्सन, हाउसवाइफ हो, वो 5,000 तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना जस्ट फॉर एनरोलमेंट। सो दैट्स द रीजन इसको 198 रखा गया है, ताकि अगर कोई रिक्शे वाले का बेटा भी इनरोल करके ऑनलाइन अर्निंग करना चाहे ना, बड़ी इजीली मतलब बड़े प्यार से कर सकता है, इजीली कर सकता है। सेकेंड रीजन कि आपको पता है आज के टाइम पे लाइक बहुत सारे लोग वेले बैठे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग टाइम पास के लिए अप्लाई कर देते हैं। अब आप अपना इंस्टाग्राम ही देख लो, डीएम में कितने सारे मतलब कितने सारे रिक्वेस्ट मैसेज पड़े आपके इंस्टाग्राम में, है ना, बहुत सारे लोग। मतलब यस इससे सर। आपको पता चलता है ना कि लाइक बहुत सारे लोग वेले बैठे हैं, राइट। तो इसलिए 198 रखा गया है, ताकि हमारे पास ना पोटेंशियल पर्सन आ सके, क्योंकि आपको पता है अगर किसी पर्सन मतलब अगर कोई पर्सन पोटेंशियल नहीं होगा ना, तो उनके पॉकेट से 5 रुपए भी नहीं निकलेंगे। बट जो जेन्युइनली अर्निंग करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, अपनी अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं, सो आई थिंक कि उनके लिए 198 इज नॉट अ बिग डील। क्योंकि आपको पता है कशिश 198 में एक ढंग की लिपस्टिक तक नहीं आती, आती है? नहीं आती। आप एक नॉर्मली लैक्मी का भी लेने जाओगे ना, तब भी 400-450 रुपए पड़ेंगे, बिल्कुल सर। है ना। तो दैट्स द रीजन इसको रखा गया है। थर्ड चीज कि जो टूल्स आप यूज करोगे वर्क के रिगार्डिंग, जो भी आप ई बुक्स पीडीएफ वगैरह यूज करोगे, आपको उसके लिए अलग से 1 रुपए भी ना देने पड़े। सो दैट्स द रीजन ये इनरोलमेंट हम यहीं पे कंप्लीट करा लेते हैं। ओके। अब बेसिकली बात ये है कि लाइक मेरे पास ना ओवरऑल 30 स्लॉट्स थे, मैंने आपको इनविटेशन में बताया था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मेरे पास 30 स्लॉट्स है। ओके। बट 30 में से ना मैंने जस्ट अभी 28% को सिलेक्ट कर लिया। मतलब मैंने 25% को ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा था, 3% को मैंने अभी सिलेक्ट किया है। ओके। लास्ट के 2 स्लॉट्स मेरे पास रह रहे हैं। तो अगर आप इन 2 स्लॉट्स के अंदर इनरोल करते हो ना, आप जस्ट 198 से इनरोल कर सकते हो। बट अगर ये स्लॉट्स खत्म हो जाते हैं ना, उसके बाद इनरोलमेंट 5,000 हो जाएगी, ठीक है। इसका रीजन मैं आपको बता दूं, आपने सुना भी होगा कि स्कूल कॉलेज वगैरह में ना फॉर्म फिलअप के डेट निकलते हैं, और अगर आप टाइम पे फिलअप करते हो तब तो सही है, बट टाइम के बाद जाने से क्या होता है, फाइन। एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, लेट फी लगती है, राइट। आपके लगे कभी? शायद बिल्कुल लगे होंगे 1-2 बार। लगे हैं। चलो कोई इशू नहीं है।
तो बेसिकली यहाँ पे सेम चीज है कि लाइक अगर आप इन 2 स्लॉट्स के अंदर इनरोल करते हो तो आप जस्ट 198 से इनरोल कर सकते हो, बट उसके बाद फिर इनरोलमेंट 5000 हो जाएगी। तो आप मुझे बताओ कशिश कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, 5000 वाला, नो नो नो, 198 सर। 198 वाला? सो अभी कहीं भी कुछ भी डाउट है जो कि आप मेरे साथ क्लियर आउट करना चाहोगे, या फिर हम अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि लिंक जो रहेगी ना वो जस्ट 2 to 3 मिनट्स के लिए एक्टिवेट रहेगी और मुझे उसी टाइमिंग के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। लिंक सर कैसे पेमेंट करनी है, लाइक आपको पर्सनल करनी है या कुछ और? हाँ देखो, मेरे को पर्सनली करनी पड़ेगी। मैं जस्ट अभी आपको व्हाट्सएप पे QR कोड प्रोवाइड करूंगा, ठीक है? तो उस पे आपको 198 का पेमेंट करना है और उसका जो स्क्रीनशॉट रहेगा वो भी आप मुझे प्रोवाइड करना व्हाट्सएप पे। ओके, साथ ही साथ ना आपका ईमेल प्रोवाइड करना है ताकि आपके ईमेल के थ्रू मैं आपका स्लॉट बुक कर पाऊँ। और जस्ट जैसे ही मैं आपका स्लॉट बुक करता हूँ आपके पास ना एक फॉर्म जाएगा, उस फॉर्म को फिलअप कर लेना आप, उसके जस्ट थोड़ी देर बाद आपको शेड्यूल आ जाएगी, ठीक है? चलो डन। सो मैं जस्ट अभी आपको QR कोड प्रोवाइड करता हूँ। पेमेंट 2 मिनट में कर रहे हो या 3 मिनट में कर रहे हो? 1 मिनट में कर दूंगी सर। क्या? 1 मिनट में कर दे रही हूँ। चलो बहुत बढ़िया। सो फटाफट से ये चीजें कर लो, मैं जस्ट अभी आपका स्लॉट बुक कर देता हूँ। ओके ओके सर। चलो बाय यार, टेक केयर। यहाँ पे आप चीज मतलब आपने बहुत सारी चीज ध्यान दी होगी। हंसाया, मतलब अभिषेक ने प्रॉपर हंसाया भी। बंदा क्या हो गया, एकदम कंफर्ट हो गया, भाई मुझे इनरोल करना है। डाउट भी क्लियर किए गए, मतलब 1 से 2 डाउट आते हैं। सबसे पहला बात काम क्या करना, दूसरा आता है फ्रॉड स्कैम तो नहीं है। 1-2 तो ये भी क्लियर कर देगा। मेरा भी लगभग सेम है, लेकिन 1-2 पॉइंट में डिफरेंट यूज करता हूँ। उसको बता दूंगा कि बंदा अगर करना होता है तो करके जाता है, नहीं करना तो मुंह पे मना कर देता है। ये चीज अभी मैं बताता हूँ आपको। स्पीड थोड़ी ज्यादा थी। स्पीड क्या कर सकते हैं, फ्लो में ही तो बोलना होता है, अभी आदत हो गई है फ्लो की। चलो देखो, बेसिकली फ्रॉड का डाउट तो वैसे पूछेगा नहीं बंदा यहाँ पे, ठीक है? इसलिए नहीं पूछेगा क्योंकि मेरा फ्लो भी बढ़िया था। और सेकंड चीज कि आपने उसको 198 के 3-4 रीजन बताया है। भाई हम 198 से इनरोलमेंट क्यों करा रहे हैं? एक तो क्या, अब बाकी जो टाइम पास वाले वेले लोग बैठे हैं, ठीक है, तो वो वेले लोग मतलब इनरोल ना करें, मतलब वो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, हमारा टाइम वेस्ट करेंगे। सो दैट्स वाई। हाँ मैं पॉइंट लिखवा दूंगा अभी, ठीक है? 1 मिनट बस, 1 मिनट का टाइम। ठीक है। तो मैं पॉइंट्स लिखवा दूंगा अभी, कोई इशू नहीं है। मेन जो पॉइंट्स है तो मैं लाइक वहाँ पे ये बोलता हूँ, जैसे पहले तो हमने 3 चीजें बताई। अब जहाँ पे पर्सन कंफर्टेबल हो गया कि यार ये लोग 198 ले रहे हैं ना, उसके रीजन है। 3 रीजन मैंने आपको बताया, ठीक है? तो 3 रीजन बताया तो बंदा थोड़ी बोलेगा कि यार फ्रॉड है। बाई चांस कोई बोल देता है, उनको सीधा बोलो अच्छा आपने अभी वीडियो देखी, राइट? मेरे को एक चीज बताना, आपने वीडियो देखा, वीडियो पे आपने देखा होगा कि सर की प्रोफाइल पे 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स है ना? वीडियो का व्यूज जो गया वो मिलियंस में गया है, और जो स्पीकर आपको सिखाने वाले वो ऑलरेडी 2-3 लाख रुपए की महीने कमा रहे हैं, राइट? अब आप मुझे बताओ कशिश कि क्या कोई बंदा जो कि ऑलरेडी 2-3 लाख रुपए का महीने कमा रहा है, उसको लाखों रुपए यूट्यूब से आ रहा है, तो वो जस्ट 198 रुपीज के लिए फ्रॉड करेगा? नो सर, इट्स नॉट पॉसिबल। नॉट लेकिन एक पॉसिबल। डाउट है मेरा यहाँ पे। हाँ जी। जैसे कि एक पर्सन का मैंने किया था ना, आपने बोला कि 190 रुपीज कोई क्यों करेगा, मुझे फ्रॉड करना लगा तो बड़ा अमाउंट चार्ज करता। हम्म। तो सामने वाला मेरे को एक बोलता है एक दिन कि आप एक पर्सन से भी 200 लेते हो, मेरे को बोलता है कि 10 घर में भी जाके 200 भीख मांगोगे तो तुमको ये इतना पैसा हो जाएगा। ये मेरे मेरे को साथ भी होता है, लाइक ये हाँ मेरे को भी बोला लोगों ने स्टार्टिंग में। तो इसका सिंपल सा जवाब दो उनको कि देखो, आपका कैलकुलेशन बहुत सही है, आपने अपना माइंड बहुत अच्छे से यूज करा है, एक थोड़ा सा अप्रिशिएट करो उसको, लाइक वो बोले कि हाँ यार मैंने तो सही बोल दिया इसको। देखो आपने बहुत सही बोला यार, आपके जगह पे आप बहुत सही हो, ठीक है? बहुत अच्छे से चीजें आपने बताई है कि लाइक हाँ 10 बंदे से लेते हैं, ठीक है? बट आप मेरे को एक चीज बताओ कि जो आप एनरोलमेंट कर रहे हो और सामने वाला स्पीकर, ठीक है, मतलब पहले आप उसको एक चीज बोलो कि यार जो पर्सन आपको सिखाने वाले हैं वो ऑलरेडी महीने के 2-3 लाख रुपए कमा रहे हैं। अब आप मुझे बताओ कि अगर उनकी जगह पे आप होते और आपको सिखाने का मौका दिया जाता और आप महीने के 2-3 लाख रुपए कमा रहे होते, तो क्या आप फ्री में सिखा देते? है ना? आज के टाइम पे जो इंसान 20,000 का महीना कमा रहा है ना, वो भी फुल एटीट्यूड में घूमता है कि यार मैं तो 20,000 का महीना कमाता हूँ, जॉब करता हूँ, है ना? तो आप मुझे बताओ कि लाइक 2-3 लाख रुपए कमाने वाला इंसान कैसे आपको फ्री में सिखा देगा? सेकंड चीज, कि आप जो पैसे लगा रहे हो ना, वो आपके पैसे यूज नहीं कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा उनका खुद का लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जूम का 1,000 पार्टिसिपेंट का सब्सक्रिप्शन लेने में ना बहुत पैसे लगते हैं, ठीक है? उसके साथ आपको ई बुक्स प्रोवाइड करी जाएगी, आपको PDF प्रोवाइड करी जाएगी, आपको वीडियोज प्रोवाइड करी जाएगी, ट्रेनिंग की जो डिजाइन हो रखी है, राइट? वो चीजें कैसे पॉसिबल है कि वो आपको फ्री में प्रोवाइड कर दे?
राइट? कैसे पॉसिबल है? वो अपना पैसा लगा के तो आपको जॉब नहीं देंगे, या फिर अपना पैसा लगा के आपको अपॉर्चुनिटी तो प्रोवाइड नहीं करेंगे, राइट? तो इसलिए उन्होंने एक मिनिमम अमाउंट रखा है रखने का। वो 400, 500, 1000 रुपए, 2000 रुपए भी चार्ज कर सकते थे जस्ट सिखाने के। रुक जाओ यार, अभी लास्ट में डाउट पूछना। रखने का वो 4000, 5000 भी रख सकते थे जस्ट सिखाने के, बट उन्होंने एक मिनिमम अमाउंट क्यों रखा? क्योंकि उनका एक विजन है कि इंडिया के अंदर ना ज्यादा से ज्यादा यूथ को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करना, जो कि पढ़ाई के साथ साथ अपनी इनकम को जनरेट कर सके, राइट? अब उन्होंने जस्ट 198 ही इसलिए रखा ताकि ये हर किसी के लिए अफोर्डेबल हो सके। और सेकेंड चीज कि उनका भी पैसा ना जाए, लाइक जो सब्सक्रिप्शन वगैरह वो सारी चीजें लेते हैं और जो भी चीजें वो आपको प्रोवाइड करेंगे उसमें उनका भी जेब से ना खर्च हो और आपका भी कोई नुकसान ना हो। सो दैट्स द रीजन ये इनरोलमेंट प्रोसेस रखा गया। ठीक है, मुंह पे बोलो यार कि लाइक अगर एक चीज मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है, मुंह पे बोल दो। जब अगर ऐसा डाउट हो ना, 99 से इनरोलमेंट करा दो, कोई दिक्कत नहीं। उनको बोलो कि देखो अभी पता है मैं आपकी एक हेल्प कर सकती हूँ। अब आपने मेरे से ना ये क्वेश्चन पुटअप करे, मेरे को अच्छा लगा कि आपने क्वेश्चन पुटअप किया, ठीक है। मेरे को अच्छा लगा कि आपने अपना माइंड खटाया, थोड़ा सा दिमाग लगाया और मेरे को ये चीजें बोली, क्योंकि मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो लोग सामने से डाउट्स पूछते हैं उनकी। ठीक है, तो मैं आपकी ना यहाँ पे एक छोटी सी हेल्प कर देता हूँ कि मेरे पास ना अभी 2 कूपन कोड पड़े हैं। ओके, पर कूपन कोड पे आपको 50 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 2 कूपन कोड अगर मैं आपके अंदर यूज कर देती हूँ तो आपका एनरोलमेंट। बट अब अगर आप आप, सीरियस हो तभी दूंगा ये कूपन कोड। पूछ लो भाई, टाइम पास के लिए भी आ जाता है। ठीक है, और उनको डायरेक्टली बोलो कि ये वैलिड टाइम के लिए। अब आप मुझे बताओ कि आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हो या लूज करना चाहते हो। अगर तब भी बोलता है कि नहीं करना चाहता, मुंह पे बोलो यार पक्का आप फट्टू इंसान हो कि आपसे 99 भी नहीं निकल रहा है। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे लोग डेली पिज्जा खा रहे हैं, डेली घूमने जा रहे हैं, गर्लफ्रेंड को घुमा रहे हैं, 1500 रुपए उधर खर्च कर दे रहे हैं और आपसे 99 जस्ट अपनी लर्निंग के लिए, अपनी स्किल्स के लिए नहीं निकल रहे हैं, तो आप क्या ही अर्निंग करोगे। ठीक है, मुंह पे बेइज्जती मार दो, सामने वाला पर्सन को बुरा लगेगा, भाग जाएगा, अच्छी बात है, आपका टाइम बच जाएगा। ऐसा बोलो कि दिल पे लगे डायरेक्टली, है ना। बाकी जो अभी बताओ मेरे को, जिन्होंने जिन्होंने लाइक सुना है चीजों को, वो पॉइंट्स मेरे को एक बार बता दो, लाइक क्या क्या डाउट्स है आपके, फिर मैं क्लियर कर दूं थोड़ा सा। और बहुत सारे लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि सर मुझे करना है, अभी करता हूँ, अभी करता हूँ। एक चीज मैं अपना बनाया हूँ पॉइंट, ऐसा पॉइंट बोलता हूँ ना, करना हो तो करो, नहीं तो भग जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। अभी मैं करके दिखाता हूँ मतलब, अमेजिंग पॉइंट है। बिल्कुल। किसी को कोई डाउट वगैरह, भाई डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट वगैरह हो तो। क्या पॉइंट आ रहा था? ओहो, आज सीखने के लिए 100 लोग आ गए भाई साहब, हमारी पहली मीटिंग और 100 लोग। चलो बढ़िया है। बस कैमरे बंद है सबके। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, बट इम्प्लीमेंट कर लेना भाई पॉइंट। अगर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, अभी जैसे हम लोग स्माइल कर करके सिखा रहे हैं ना, वैसे ही आप लोगों को स्माइल कर करके सामने वाले को इनरोल कराना है पापा गाइस से। जबरदस्त टेक्निक दिया है, अगर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो सब खत्म। ओके, भाई जो जो चीज नोट डाउन की हो हर एक चीज इम्प्लीमेंट भी करना जरूरी है, और उस चीज को अभी प्रैक्टिस भी करो। बिना प्रैक्टिस का बस लिखने से कुछ नहीं होगा। ओके, मेरा अभी अभी दिख जाओगे 8 एनरोलमेंट हुआ है, डन हो चुका 8। 8 ऑलरेडी डन हो चुका है। ओके, तो जो जो चीज लिखाया गया है सारे चीजें नोट डाउन किए हो तो अपने अपलाइन के पास भी भेज दो। ओके, और उस चीज को आज रात को पूरा चीज जो है ना प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके फिर सोना है, बिना प्रैक्टिस करे मत सोना। हाँ, अभी आप लोग कुछ डाउट पूछ रहे थे, 1 मिनट में क्लियर कर दूं। सोच लो ऐसा भाई पॉइंट हमने मारा, 8 एनरोलमेंट हो गया भाई। आपने कहा था लिंक सेंड करूंगा।